तो हैबिट का ऐसा होता है, तो हैबिट फॉर्मिंग अगर 5 साल की उम्र से शुरू हो जाए, 4-5 साल की उम्र से शुरू हो जाए, तो ये जीवन भर रहती है। आज हम देखते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि हमने जो बचपन में चीज़ें सीखी हैं वो याद हैं, अब जो सीखते भूल जाते हैं। हाँ, बस आपके सामने लोग फेल होके भी क्या क्या कर लेते हैं। अरे पर वो एजुकेशन ही। आइंस्टाइन वाज अ फेलियर इन स्कूल। जी। वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज अ फेलियर इन स्कूल। अभी मैं आपको बोलूंगा तो आप यकीन नहीं होगा, मैं नोबेल प्राइज विनर्स के साथ भी बैठ के बात करी है, मैंने टॉप स्कॉलर्स के साथ बैठ के बात की। मैं 2 बार फेल हो गया था 11th में। पर बड़े मजे की बात है साइंस की, बताएं आपको, साइंस कहती है नथिंग हैपेंस बाय चांस। कमाल के लोग हैं, बोलते हैं द यूनिवर्स केम बाय चांस। एग्जैक्टली। कितना अजीब है ब्रो। मुझे पूछते हैं आफ्टर यू टेक टू स्पिरिचुअल नॉलेज, वो अगर गाड़ी दे रहा है, ओहो पिछले जन्म में मैंने दी होगी, इसने रिटर्न कर रहा है, खत्म, लाइफ अपनी इजी चल रही है। यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट आपको मैंने IIM अहमदाबाद में कहा था, यू कैन नॉट बिकम प्रोएक्टिव टिल यू डोंट ऐड स्पिरिचुअल नॉलेज। हमारे गुरु महाराज मजाक में श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, अगर व्यक्ति कहता मैं किसी की सेवा नहीं कर रहा, तो सुबह कुत्ते को ले जा रहा है। कुत्ते की सेवा कर रहा है। कोई सेवा करे बगैर रह ही नहीं सकता, वो इंद्रियों की सेवा कर रहा है। आंख कहती है ये देखो। लोग कहते हैं, आपने कहा कि कई लोगों को फेथ है भगवान में, झूठ बोलते हैं। जी मैं पिताजी को बोलूँ, पिताजी मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आई हैव फुल फेथ इन यू। पिताजी कहते हैं बेटा 1 गिलास पानी ला दो। देखो जी बोलो मत कुछ, आई हैव फुल फेथ इन यू। आज 99% जो लोग अपने कहते हैं ना मैं भगवान को मानता हूँ, झूठ बोलते हो। अगर मानते हो तो उनकी आज्ञा मानो। समझते नहीं है ब्रज को, समझ के टूरिज्म समझ के आते हैं। हाँ। नहीं, ये सेवा का स्थान है। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत आपका फाइंड योर अल्ट्रा पॉडकास्ट में। धन्यवाद। मुझे तो ऑनेस्टली लग रहा है कि मेरी लॉटरी लग गई, आपसे बात करने का मौका मुझे मिला, क्योंकि मैं वृंदावन आया था और इस उम्मीद में आया था और बहुत डिटर्मिन्ड था इस बार कि एक बढ़िया पॉडकास्ट मुझे करनी है किसी से, और 3-4 लोगों से मैंने बात भी की थी। बट मेरा मकसद कभी भी ये नहीं होता है कि कुछ कंटेंट ऐसा मिले कि किसी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो या कुछ, उनसे कोई लेना देना ज़्यादा है नहीं। मेरा एक एनरिचिंग स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन अगर मुझे मिल जाए किसी के साथ, 4 बातें सीखने को मिल जाएं, तो बहुत ही वो कोशिश रहती है। तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ मैं कि प्रभु जी ने मुझे मिलवाया आपसे और आप समय निकाल पाए आज। सो शुक्रिया आने के लिए। मैं इस पॉडकास्ट को सेंटर करना चाहता हूँ एजुकेशनल सिस्टम के बारे में, क्योंकि बहुत कम है मेरी भी नॉलेज उस बारे में, और मेरी बेटी है 2.5 साल की, अभी आई भी है, तो उस पर आते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, आपके सफ़र के बारे में सीखते हैं। व्हाट वाज योर अपब्रिंगिंग लाइक, कहाँ, वेयर वर यू बोर्न, कहाँ आप रेज हुए थे? फादर मेरे आर्मी में थे जी, ऑफिसर थे आर्मी के अंदर। तो पैदा तो वहाँ हुआ जहाँ उनकी पोस्टिंग थी जी। तो जब पैदा में हुआ दिल्ली, मेरे फादर उस टाइम उनकी पोस्टिंग दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट में हुई थी, क्योंकि रेड फोर्ट आधा जो है वो गवर्नमेंट आर्मी के पास है और आधा सिविलियन है। आप टूरिस्ट जो जाते हैं वहाँ वो आधे को देख सकते हैं। अच्छा। और दूसरा मैं 7 महीने में पैदा हो गया, तो इसलिए मिलिट्री हॉस्पिटल बहुत दूर था, कैंटोनमेंट रेड फोर्ट से, जो लाल किला को जानते हैं दिल्ली को तो जानते हैं कि बहुत दूर था। तो इसलिए मैं जामा मस्जिद के पास जो जनाना हॉस्पिटल है वहाँ पैदा हुआ जी, 28 सितंबर 1956। अच्छा। तो आज जो पॉडकास्ट चल रहा है तो मैं 68th ईयर में चल रहा हूँ। वाओ। और जैसे आपने पूछा अपब्रिंगिंग कैसी थी, तो आर्मी ऑफिसर्स के घर में जैसी अपब्रिंगिंग होती है वैसी थी, स्ट्रिक्ट, कि सब कुछ डिसिप्लिन से चलें। और कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ा जी। जो मैं मजाक करता हूँ कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने में ना तो अंग्रेजी आती है ना हिंदी आती है। ओके, काफी हद तक सच नहीं, पर ये मजाक है। हाँ, मतलब ये है कि क्योंकि जो आप लैंग्वेज को यूज करते हैं ना हर समय, वो उस लैंग्वेज के अंदर आप प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, उसमें आप अच्छे हो जाते हैं। तो जिस लैंग्वेज को आप मिक्स करते हैं, तो परंतु वैसे तो इंडियंस की इंग्लिश बहुत अच्छी है जी, बेटर देन मैनी इन दी वर्ल्ड, जहाँ की इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं जी। कॉन्वेंट्स था, परंतु कुछ प्रश्न उठते थे बचपन से, 16-17 साल की उम्र से उठने शुरू हुए जी। मैं क्रिकेट बहुत खेलता था। 70s की बात थी और उस टाइम क्रिकेटर्स जो थे वो क्लर्क बनते थे बैंकों के अंदर। तो फादर बहुत नाराज होते थे, अंग्रेजी बोलते थे, ऑफिसर सन वांट्स टू बिकम अ क्लर्क। तो काफ़ी दिन सुनता रहा। फिर एक दिन मैंने उनसे प्रश्न कर दिया कि आप ये बताइए क्या क्लर्क सफल नहीं हो सकता जीवन में? मुझे तो वो तरीका बताओ कि अगर मैं क्लर्क भी रह जाऊं तो मैं अपने आप को सफल समझूं। वाह।
हेड क्लर्क बनूं तो सफल समझूं, जनरल मैनेजर बनूं तो सफल समझूं, और दुनिया का रईस व्यक्ति बनूं तो भी सफल समझूं। मुझे तो वो फॉर्मूला बताओ, क्योंकि हर व्यक्ति थोड़ी पिरामिड के टॉप पे पहुंचता है। बिल्कुल। CEO एक होता है, बाकी सब फेलियर है क्या? हाँ। तो जब ये प्रश्न किया तो हमारे फादर ने बोला कि इसका नॉलेज जो है, इसका ज्ञान जो है वो भगवद गीता में है कि आप हर सिचुएशन में सफल कैसे रह सकते हैं। तो मैंने उसके बाद भगवद गीता का अध्ययन करना शुरू किया। जी। और ये एज क्या होगी जब आपने ये प्रश्न पूछा? करीब 16-17 साल। और उसके बाद और एक जो प्रश्न बहुत मुझे बहुत विचार करने पे विमर्श करता था कि ये जो हम सोसाइटी के अंदर कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई पैसे वाले घर में पैदा हुआ है, कोई गरीब घर में पैदा हुआ है, कोई अंधा पैदा हुआ है, कोई स्वस्थ है पूरे जीवन भर। तो ये लेबर को देखता था, मैं ऐसे घर में क्यों पैदा हो गया जहाँ रोटी कपड़ा मकान की कोई चिंता नहीं थी, बचपन से गाड़ी थी। ऐसा भी नहीं कहता मैं जीरो से उठ के आया हूँ, नहीं। तो ये प्रश्न थे। और सृष्टि जो बनी है यूनिक है, हमारी बॉडी इटसेल्फ बड़ी यूनिक है बहुत। तो हम उस टाइम जब 16-17 साल के थे तो 10वीं 11वीं के अंदर हम लोग थोड़ा बहुत बॉडी के बारे में, जैसे आईज के बारे में, जो आर्ट स्टूडेंट होगा उसको भी 8वीं 9वीं में सिखाया जाता था कि आईज के अंदर जो रेटिना पे इमेज उल्टी पड़ती है, फिर वो सीधी हो जाती है ब्रेन में जाके। तो ऐसा लगता था कि क्या दिमाग होगा जिस व्यक्ति ने इसको डिज़ाइन किया। फिर उस प्रश्न उठता था कि जीवन भर हमने कमाया, चीज़ों को जोड़ा जीवन में, और अंत में जाके ज़ीरो हो गए। अंत में जाके ज़ीरो हो गए। आर वी लिविंग टू बिकम अ ज़ीरो? क्या हम इसलिए जी रहे हैं कि हम ज़ीरो हो जाएं? तो ये प्रश्न बड़ा वो करता था, वो जैसे कहते हैं ना, तंग करता था कि मैं ज़ीरो तो नहीं होना चाहता। और फिर दिमाग में आता था जिसने इतनी बढ़िया सृष्टि बनाई है, क्या सृष्टि बनाई है ना प्रभु जी, एक एक चीज़ देखिए आप, इट्स यूनिक, मिरेकल। सनराइज सनसेट अपने आप में ही क्या चीज अद्भुत है, अद्भुत है। और हर रोज होता है पर फिर भी अद्भुत है। बॉडी देख लीजिए, आप अपने शरीर को देखिए, क्या हम लोग जब छोटे थे सोचते थे बैलेंसिंग ऑर्गन पैर में होता है, लड़खड़ाते हैं पैर से, हो ये पता नहीं था कि कान में होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कमाल की बात बोली आपने। मुझे एक इशू था कान में, मीनियस डिजीज। उस वक्त मैंने भी जाना ये कि ईयर्स आर रिस्पांसिबल फॉर द बॉडीज बैलेंस। जी। तो झापड़ जो भी तो कोई मार देता, चक्कर आ जाते हैं। हाँ। क्योंकि वो कान पे लग जाए। तो ये सब चीज़ें थी। तो मैं सोचता था ऐसा बनाने वाला व्यक्ति क्या ज़ीरो बनने के लिए बनाएगा? तो ये प्रश्न बड़ा मन में आता था, उत्तर जानने की कोशिश करता था, पढ़ता था किताबों को, भगवद गीता पढ़ी। परंतु जैसे आपने मुझे शुरू में कहा कि आप एजुकेशन सिस्टम पे भी चर्चा करना चाहते हैं जी। बड़ा इम्पोर्टेंट है। उस पर मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादातर लोग इस नज़रिए से देखते ही नहीं है कि नॉलेज कितनी इम्पोर्टेंट है लाइफ के अंदर, और वो भी राइट नॉलेज। नॉलेज अलग अलग किस्म की होती है, एक राइट होती है, एक रॉन्ग होती है। एक आपको लक्ष्य तक लेके जाती है, एक लक्ष्य से दूर लेके जाती है। जैसे मुझे जाना हो मुंबई और मैंने रोड पकड़ ली कैलकाटा की, तो दोनों केस के अंदर ट्रैवल कर रहा हूं मैं, परंतु एक केस के अंदर मैं अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूं और दूसरे में मैं लक्ष्य से दूर जा रहा हूं। तो ये चला, फिर काफ़ी चीज़ें करी, बी फार्मा करने गया। अच्छा। पसंद नहीं आया, 2 साल बाद छोड़ दिया, ड्रॉप आउट कर दिया। फिर एक्टिंग कोर्स की। अरे वाह। इंडस्ट्री पसंद नहीं आई। अच्छा। छोड़ दी। फिर सोचा बिजनेस करेंगे, वो भी फिर फादर ने कहा पैसा कहाँ से आएगा? उन्होंने बात तो सही है। उन्होंने कहा यार तुझे खाने का शौक है, होटल में कर ले नौकरी। तो वहाँ मेरा मिलने गए एक, उस टाइम जो जीएम थे मुगल शेरेटन है आगरा के अंदर, तो अच्छा। फादर के मित्र थे। अच्छा। तो उनसे मिला, उन्होंने कहा वेटर बनना है क्या? मैंने नहीं, वेटर तो नहीं बनना, मैनेजर बनना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा कि जाओ होटल मैनेजमेंट कर पूसा से। अच्छा। तो पूसा गए, वहाँ 3 साल का कोर्स किया,
पूसा दिल्ली से? दिल्ली जी। होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया। राइट। तो वहाँ गए, वो कोर्स किया, वहाँ स्टूडेंट यूनियन का मैं प्रेसिडेंट भी रहा, उस टाइम स्ट्राइक वाइक भी करी, और उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो राजीव गांधी जी थे, तो उनसे ही मुलाकात करी अपना जो हमारी डिमांड्स थी उसको पूरा करने के लिए। परंतु ये प्रश्न जो थे ये कांस्टेंट चल रहे थे बैक ऑफ द माइंड के अंदर। उत्तर इनका ढूंढ रहा था। दूसरा चीज, मैं को ना समाज के लिए कुछ करना चाहता था। जब भी बचपन में मैं डाकू बनना चाहता था। अच्छा। वो रॉबिन हुड का कंसेप्ट, हाँ, कि अमीरों को लूट के गरीबों में पैसा बांट देंगे। तो कुश्ती वुश्ती सीखी, अच्छा, दीवारें तोड़ी घर की, घोंसे मारते थे दीवारों में कि अच्छे स्ट्रांग होना चाहिए, किसी को एक घोंसा मार दे तो वो उठ नहीं सके। तो परंतु फिर कुछ ऐसे दोस्त मिले, कुछ हुआ, पैसे वालों को भी देखा, उनको भी रात को नींद नहीं आती, सोने की गोलियां खानी पड़ती हैं। तो आया कि ठीक है, पैसा चाहिए। ये स्पिरिचुअल साइंस बड़ी क्लियर है इस मामले में कि मनी इज नीडेड एटलीस्ट फॉर योर नेसेसिटी, जी, के लिए चाहिए। तो उसको आइडिया को ड्रॉप कर दिया डाकू बनने का। परंतु फिर भी वो लगता था कि कुछ करें, अपने लिए तो सभी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, नौकरी भी अच्छी कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, परंतु करा क्या, कुछ आए तो कुछ करना चाहिए ना। तो ये बात है मेरी। उस टाइम सेंटोर होटल हुआ करता था मुंबई में। अच्छा, सेंटोर एक दिल्ली में भी है, एयरपोर्ट के पास। वो अब बाद में आया, उस टाइम एक ही सेंटोर था, वो था आपके बॉम्बे एयरपोर्ट के पास। अच्छा। मुंबई एयरपोर्ट के पास था, एक ही सेंटोर था। उसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जॉब मिली, और उसी दौरान मैं इस्कॉन गया। तो मुझसे पूछा, जैसे आप मेरी लाइफ की जर्नी पूछ रहे हैं, तो मैं गोविंदा रेस्टोरेंट में गया प्रसाद पाने। प्रसाद तो पता नहीं था क्या है, खाना खाने गए थे जी। तो वहाँ एक जो डिवोटीज थे वही सर्विस करते थे। अच्छा। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं? मेरे हाँ। तो पहला प्रश्न किया, अल्कोहल पीते हो? मैंने कहा 8 बियर पी के आ रहा हूँ। मैंने कहा नॉनवेज खाते हो? मैंने नहीं, आई लव नॉनवेज। फादर मेरे आर्मी में थे, एंड ही यूज्ड टू लव नॉनवेज, दो आई वाज बोर्न इन अ सो कॉल्ड ब्राह्मण फैमिली। ऐसे जो आजकल कहते हैं बाई बर्थ नहीं होता कोई। बाई पर क्या होता है? बाई बर्थ ब्राह्मण हाँ, है। बाई बर्थ ब्राह्मण, करेक्ट। ये सब। तो मैं फिर पूछा, बोला परंतु ये चीज़ें तो विल नॉट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है, मैंने कहा हाँ। मेरे उस टाइम दिमाग में स्ट्राइक हुआ, मेरे को अगर तैरना सीखना है तो पानी में जाना पड़ेगा। राजस्थान के रेगिस्तान में जाके तो तैरना नहीं सीख सकता। बिल्कुल। तो उसके कुछ प्रोसेस होंगे, मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैंने उसी दिन एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैं स्पिरिचुअल के अंदर ये सब चीज़ें छोड़ूंगा। आप बताइए करना क्या है। ये तो छोड़ने की बात हुई, छोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, जोड़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस वहाँ से मेरा स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हुई। और जब मैं नॉलेज ली तो मैंने 15-20 दिन में डिसाइड कर लिया कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ। मैं ये नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करूँगा। तो आई जॉइंड इस्कॉन। आई वॉज इन इस्कॉन फॉर 25 ईयर्स, बट मेरी बेसिक सेवा वहाँ प्रचार थी। उसी मैंने IITs में, IIMs में स्टूडेंट्स के बीच में बहुत प्रचार किया है, मेडिकल कॉलेजेस में, एम्स में। तो मतलब हर ही फील्ड में मोस्टली क्या, एक ही मेरी, क्योंकि होटल मैनेजमेंट का प्रोफेशनल था मैं, तो आई यूज्ड टू लुक आफ्टर द गोविंदाज ऑल्सो। अच्छा। उसमें भी हेल्प करता था, रेस्टोरेंट के अंदर भी, और गेस्ट हाउस जो बॉम्बे में था उसमें भी हेल्प करता था। फिर 25 ईयर्स के बाद 2007 के अंदर कुछ देर फिलोसफिकल डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट द फाउंडर आचार्य gave instructions and what ISKCON presently is following। अच्छा। तो उसमें हम लोग 2007 में अलग हो गए। अच्छा। और 2007 के अंदर हमने गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन फॉर्म करी। अच्छा। और उसके अंतर्गत हम सिर्फ, हमारा एक ही काम है, और वो सेवा है कि हम स्पिरिचुअल नॉलेज का जन जन तक प्रचार करें। अच्छा।
और उस 25 ईयर्स के फेज़ के अंदर मैं इस्कॉन इंडिया का 2 बार चेयरमैन भी रहा। अच्छा। और परंतु ये अब जो हम ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं इसमें सिर्फ हम स्पिरिचुअलिटी की अभी आप चर्चा करते बताऊंगा मैं आपको। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। जी। और मैं कहता भी हूँ बार बार, रिलीजन डिवाइड, स्पिरिचुअलिटी यूनाइट्स। अमेजिंग। बिल्कुल, मुझे भी ये इंट्यूटिवली भी, गहरी सोच नहीं है पर इंट्यूटिवली भी ये बात बहुत सही लगती है। जी। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक अलग प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है, रिलीजन फेथ पे वर्क करता है, स्पिरिचुअलिटी फैक्ट्स पे वर्क करती है। वाह। फेथ कैन बी डिफरेंट एंड फेथ के कारण लड़ाई हो सकती है, परंतु 2 दूनी 4 है, उसमें हम और आप क्या लड़ेंगे? तो हैव फेथ इन द फैक्ट्स, डोंट हैव फेथ इन द फेथ। बिल्कुल, क्या बात है। वो सही चीज नहीं। तो फिर लेट्स अंडरस्टैंड दैट, लेट्स टॉक अबाउट इट। हाँ। बताइए, समझाइए रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी क्या है? हाँ, इससे पहले जी। हम नॉलेज लें क्यों? हर व्यक्ति क्या होना चाहता है? सफल होना चाहता है। जी। सफलता का अर्थ क्या है? सबका अपना अपना है। अपना अपना है। जी। यही धारणा गलत है। अच्छा। ये रिलीजियस धारणा है। अच्छा। स्पिरिचुअलिटी की धारणा ये है कि सबका लक्ष्य एक है। आप कहोगे ऐसे कैसे कह सकते हो? जी। अधिकतर हम लोग मेरे सारे सेशंस इंटरैक्टिव होते हैं। अच्छा। तो उसमें ज़्यादातर लोग कहते हैं, जैसे आपने कहा, हाँ भाई सबके सफल होने का इच्छाएं अलग होती हैं, तो इच्छा पूरी होती है तो सफल हो जाते हैं। हाँ। और वो टाइम से बदलता है। 5 साल में कुछ और होता है सफलता, 15 साल के होते हो तो सफलता चेंज हो जाती है, 25 के होते हो तो चेंज हो जाती है, अधेड़ उम्र के आते हो, जब 40 के आते हो, स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ाई करनी है क्योंकि अच्छी नौकरी चाहिए या बिजनेस स्टार्ट करना है। जी। जब जवानी में होते हो तो सोचते हो अच्छा बिजनेस हो या अच्छा जॉब हो, और जब 40-45 साल के होने शुरू होते हो फिर चिंता होने लग जाती है कि रिटायर्ड लाइफ के अंदर कुछ जोड़ें। जी। तो आप कहोगे सब चेंज होते हैं, परंतु एक्चुअली हकीकत के अंदर 99% लोग जानते ही नहीं कि सफलता क्या होती है, लक्ष्य क्या है। सफलता है लक्ष्य की प्राप्ति। आपने जैसे कहा कि अलग अलग लोगों की सफलता अलग अलग है, ठीक है प्रभु जी, ये आपने क्यों बोला स्टेटमेंट? क्योंकि सभी का जीवन जीने का जो भी मकसद है, जो भी अपील करती हैं चीज़ें, किसी को कुछ अपील करता है, किसी को कुछ अपील करता है, और फिर वो उसके परस्यूट में पूरी ज़िंदगी बिताता है। और फिर उसमें अपनी सफलता वो डिफाइन करता है कि मान लीजिए मैं म्यूजिशियन हूँ तो मुझे म्यूज़िक मेरी ज़िंदगी है और उसमें किसी लेवल पे मुझे पहुँचना है। तो ये मेरा ज़िंदगी डिवोटेड है। जब वो उस मकसद को प्राप्त कर लेता है तो उसको क्या लगता है? हाँ, तो यही मोमेंट ऑफ रेकनिंग होती है कि आप जिसको चेज़ किए जा रहे हो और वो जब मिल जाती है उस वक्त भी आपको लगता है कि ये तो वो नहीं था जो चाहिए था। नहीं, क्या वही तो चक्कर है कि एक्चुअली eternal so what we do is we chase drops of pleasure throughout our life and mistake it for eternal pleasure and eternal happiness. Drops of pleasure डाल के happiness eternal की उम्मीद रखते हैं, जो नहीं हो पाता फिर। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जब छोटे थे और कंचे खेलते थे जी, तो आप जीतते थे तो आपको क्या फीलिंग आती थी? आपको खुश होते थे। विक्ट्री वाली फीलिंग। जी, खुशी। विक्ट्री में भी क्या आता है? खुशी आती है। स्कूल कॉलेज में थे, अच्छे नंबर आते थे तो क्या मिलता था? खुशी मिलती थी। कई बार लोग कहते हैं कि अरे प्रभु जी पेरेंट्स को खुशी मिलती है, तो मैंने कहा उससे तुझे क्या मिलता है? मतलब खुशी। तो मैंने देखो इवेंचुअली खुशी आ गई। बिल्कुल। जवानी में अच्छी जॉब मिले, अच्छा बिजनेस हो, क्या मिलता है उससे? क्या फीलिंग आती है? खुशी। अधेड़ उम्र के अंदर जब आप बेसिकली व्हेन यू कम इन द एज ऑफ 40-50 एंड यू सिक्योर योर फ्यूचर, उससे क्या मिलता है? खुशी मिलती है। जब बुढ़ापा आता है तो किस में चक्कर में पड़ जाते हो? हेल्थ के। अगर हेल्थ सही रहती है तो खुशी मिलती है। तो उसका मतलब प्रभु जी लक्ष्य तो सबका एक है। सक्सेस का मतलब एक ही है। अगर आप सोचते हो जिस चीज़ को प्राप्त करने के बाद उसके बाद आपको खुशी नहीं मिलती है तो प्रभु जी आप क्या समझते हो अपने आप को? फेलियर या सक्सेसफुल? फेलियर। दैट मीन्स एक्चुअली यू आर लुकिंग आउट फॉर हैप्पीनेस। नाउ जो आपने पॉइंट कहा, बूंद बूंद जोड़ रहे हैं प्लेजर का। नाउ हैप्पीनेस के 2 पार्ट होते हैं। एक हैप्पीनेस होती है जो आती है और जाती है, मोमेंटरी है, अस्थाई है जी, आई और गई। वो नकली हैप्पीनेस है। क्या है वो? उसी को प्लेजर कहते हैं, उसी को मजा कहते हैं। हैप्पीनेस वो है जो आती है, रुकती है और बढ़ती है। अच्छा, क्या चाहते हो जीवन के अंदर? आप जो भी कार्य करते हो वो आए, रुके और बढ़े, यही चाहते हो आप? बिल्कुल। चाहते सही चीज हो,
ढूंढ कर जा रहे हो। सारे सब पे सब चाहते हैं हैप्पीनेस, परंतु वो गलती से मजे को या प्लेजर को हैप्पीनेस मान बैठते हैं। तो हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट जो एक वर्ड है, सो दे गो हैंड इन हैंड। मेरे ख्याल से इट्स नॉट पॉसिबल टू बी हैप्पी एंड नॉट कंटेंट, ऐसा होता है? यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस हैंड टू हैंड नहीं जाते जी। ये सीढ़ी है। क्या है? हैप्पीनेस को पहुंचने के लिए सीढ़ी के 2 पायदान हैं। स्टेयर केस पे चढ़ते हैं ना, तो पहला पायदान है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन के बाद क्या मिलती है? शांति, पीस। और शांति के बाद मिलता है सुख। तो भगवान गीता में कहते हैं अशांत से कुठा सुखम, जिसको शांति नहीं है उसको कुठा कहाँ है सुख उसको। और शांति किससे आएगी? कंटेंटमेंट से, सेटिस्फैक्शन से। आज सारी जगह क्या सिखाई जा रही है? मोटिवेशन। उसको मैं कहता हूं गोबर के ऊपर वर्क लगाने से बर्फी नहीं बन जाती। ग्रीड के ऊपर आपने वर्क लगा दिया, उसको कह दिया मोटिवेशन, बट एक्चुअली मोटिवेशन है क्या? प्योर ग्रीड। It is. It is, but and which is why it's fluctuating also. It comes and goes. And that's why people basically, आपने लोगों को मोटिवेट कर दिया, परंतु मोटिवेट किया प्लेजर के लिए, हैप्पीनेस के लिए कहाँ किया? किस कॉलेज के अंदर बताया जा रहा है कि सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, कंटेंटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंटेंटमेंट के गुरु देखे आपने कभी? नहीं। मोटिवेशनल गुरु जो देखो पता लगा के ग्रीड के गुरु कहता हूं मैं उनको। क्या कहता हूं? देखिए मेरे को AK-47 कहते हैं प्रीचिंग सर्कल्स के अंदर। अच्छा जी। आई डोंट मिन्स वर्ड्स, क्योंकि मुझे चेले नहीं बनाने जी। मेरा कोई इच्छा नहीं है। मेरा इच्छा है कि ये नॉलेज को जन जन तक पहुंचा दें। आपको एक्सेप्ट करनी है करो, नहीं करनी है मत करो। अ टीचर शुड नेवर ट्राई टू प्लीज द स्टूडेंट। एक गुरु को, एक शिक्षक को कभी भी अपने स्टूडेंट्स को खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये स्टूडेंट का काम है कि वो गुरु को खुश करे बाय फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शंस। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो क्या होगा प्रभु जी? अगर टीचर झूठ बोलेगा तो शिष्य तो गया, द स्टूडेंट इज गॉन। बिल्कुल। अगर वो पैसे लेके 2 2 नहीं 5 बोल दे कि तू 2 लाख रुपए दे दे, 2 नहीं 5 में तेरे नंबर दे दूंगा, तो क्या होने वाला है उसका? स्टूडेंट तो गया। तो इसीलिए आप जो कह रहे हो बात, जो कंटेंटमेंट की बात करी, इसीलिए कंटेंटमेंट, ये प्रश्न जो आपने, एक प्रश्न और उठता है इससे जो मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मैं US गया हुआ था, तो वहाँ एक व्यक्ति से मिला who is heading a company, who is an IITian from Mumbai, and he's got more than 30 patents in his name. Wow. So you can understand कि ब्रिलियंट है। Yeah. जब उसको मैंने ये कहा ना सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन की बात करी, तो उसने कहा अगर सेटिस्फाइड होंगे तो मोटिवेटेड कैसे होंगे? अब मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ एक। It's a good question actually, मैं भी पूछना चाहूँगा कि सेटिस्फैक्शन अगर है तो मोटिवेटेड कैसे रहेंगे, और मोटिवेटेड है तो सेटिस्फाइड कैसे रहेंगे? अब ये इसका आंसर स्पिरिचुअलिटी देती है। उनको भी दिया मैंने। अच्छा। मैंने कहा बी मोटिवेटेड फॉर योर एफर्ट्स एंड सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। और हम उल्टा करते हैं, वी आर मोटिवेटेड विद द रिजल्ट एंड सेटिस्फाइड विद द एफर्ट। इसको उल्टा कर दो। करेक्ट। मोटिवेशन भी हो गया और सेटिस्फैक्शन भी हो गई, बिकॉज एफर्ट के ऊपर आपका काबू नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, जो आपका रिजल्ट है, सॉरी, उस पर आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? एफर्ट है, कर्म। उसमें, हाँ, उसमें मोटिवेटेड रहो ना, क्योंकि पीपल डू नॉट नो। ये आज का विषय नहीं है जी। कभी फिर इस पे बात करेंगे। फेट क्या होती है? भाग्य भगवान नहीं देते। भाग्य इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस, प्रीवियस लाइफ, दिस लाइफ और एनी लाइफ। ये भाग्य का मतलब होता है। तो ये अननोन फैक्टर है। जब आप कुछ करते हैं, कई लोग कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, मोर 3rd क्लास लोग, और अच्छे ब्रिलियंट लोग नीचे रह जाते हैं, एफर्ट पूरा लगाते हैं। तो इससे एफर्ट में मोटिवेट रहिए और उसी को आप क्या समझिए अपना फ्रूट। यू विल बी हैप्पी। आप यू सेटअप, पीपल सेटअप माइलस्टोन्स फॉर हैप्पीनेस। मील के पत्थर कहता हूं कि जब ये मिल जाएगा तो मैं खुश हूंगा। अरे मूर्ख, हर कदम लेता है उसमें खुश रहना। हाँ मुझे जो आपने बताया अभी कि रिजल्ट से डिटैच होना, अब वही बड़ी मुश्किल चीज़ है। तो मान लीजिए लेट्स से आई एम मोटिवेटेड पूरा अपने एफर्ट को। तो मैं एग्जांपल दे ही देता हूँ, जो मेरी खुद की रनिंग की जर्नी है, और मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर, मैं अल्ट्रा मैराथन्स वगैरह भागता हूँ, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए कंसिस्टेंसी नहीं थी मेरी लाइफ में। तो मैंने जब एक बार शुरू किया कि 5 किलोमीटर रनिंग स्ट्रीक चालू की कि हर रोज़ 5 किलोमीटर दौड़ूंगा मैं बस, और मैंने जज करना चालू किया अपने एफर्ट को
अपने अपनी खुशी को या अपनी हैप्पीनेस को मैंने बेस किया अपने 5 किलोमीटर करने या ना करने पे, कि बस मुझे तो मेरे हाथ में तो इतना ही है कि मैं 5 किलोमीटर करूँगा। ट्रेनिंग इवेंचुअली कैसी होती है, रेसेस में कैसा करता हूँ, वो मेरे हाथ में नहीं है वो। सो वो डिटैचमेंट, पर वो मुश्किल है, आसान नहीं है वो। जब मैंने किया तो मुझे बहुत ही लिबरेटिंग लगा, पर कई सालों की कोशिश के बाद मैं कर पाया। बट पीपल फाइंड दैट वेरी डिफिकल्ट। तो कैसे आपका डिटैच शुभ नाम करें? पूरा? विपिन शर्मा। विपिन शर्मा जी। इसका कारण क्या है? इसका कारण हमारा एजुकेशन सिस्टम है। हाँ, पढ़ाई के नंबरों से रिलेटेड है। बस मुझे अगर देखा जाए, इट डिपेंड्स कितनी जल्दी शुरू करते हो लाइफ के अंदर। इस फॉर्मूला लगाना कब से शुरू करते हो। जितना लेट लगाओगे, जैसे आपने सुना ही होगा, हैबिट हो जाती है। वो क्या हो जाती है? हैबिट में क्या है? एच हटा दिया, अब बिट रह गई, है ना जी। एच हटा दिया, अब बिट, ए हटा दिया, बिट रह गई, बी हटा दिया तो इट रह गई जी। तो हैबिट का ऐसा होता है। तो हैबिट फॉर्मिंग अगर 5 साल की उम्र से शुरू हो जाए, 4-5 साल की उम्र से शुरू हो जाए, तो ये जीवन भर रहती है। आज हम देखते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि हमने जो बचपन में चीज़ें सीखी हैं, वो याद हैं, अब जो सीखते हैं भूल जाते हैं। हाँ, बचपन में आप स्पंज की तरह हैं, जो Yes. होता है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Absorb कर लेते बिल्कुल। तो इसीलिए ये सारा प्रॉब्लम इसलिए है। आगे चलकर उस चीज़ को करने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है शुरू, क्योंकि आपका नेचर ही है। बचपन भगवान ने बच्चे को बनाया ऐसा है कि वो इम्बाइब करता है, लेता है इधर से। ये भी देखो प्रश्न कितने करता है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, देखेगा, चारों तरफ देखता है वो, क्योंकि वो एक्सप्लोर कर रहा है, वो जानना चाहता है। उस टाइम उसको आप क्या दे रहे हो, उसको क्या दे रहे हो आप। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उस टाइम दे रहे हैं इंस्टाग्राम रील्स और तो क्या होगा? टीवी। जी। तो आप ये देखिए कि बेसिकली अपब्रिंगिंग हमारे जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं ना, जो स्पिरिचुअल साइंस की बुक्स हैं, ये तो बताती है लर्निंग प्रोसेस माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है। इजराइल के अंदर यूल बी शॉक्ड, जो माएँ फिजिक्स जानती नहीं है, मैथमेटिक्स जानती नहीं है, वो उनकी किताबें पढ़ती हैं सिर्फ कि मेरा बच्चा साइंटिस्ट बने। दैट मीन्स एक्चुअली दे आर फॉलोइंग द वेदास, क्योंकि ये वैदिक टेक्स्ट के अंदर आया है कि हमारे सिंपल सिस्टम बताया जाता है कि माँ के गर्भ में जब माँ गर्भवती होती है तो उसको भागवतम पढ़नी चाहिए। एंड स्पेशली प्रहलाद महाराज के जो वो है स्टोरीज जो हैं भागवतम के अंदर 7th कैंटो के अंदर, वो अवश्य पढ़नी चाहिए, तो उनका बच्चा वैसे ही होगा। अब वो फिल्में जाएंगी, सिगरेट पिएंगी, शराब पिएंगी, ये रियलाइज़ नहीं करती कि वो बच्चा तो गया। उसके माइंड पे जो आप सोच रहे हैं ना, वो डायरेक्ट कनेक्शन है बच्चे के साथ, और उस टाइम वो सबसे पावरफुल कनेक्शन होता है। बाहर आने के बाद बच्चा उतना पावरफुल कनेक्शन नहीं होता जितना कि वो माँ के, बिकॉज पीपल थिंक सिर्फ फीडिंग कर रही है माँ, अरे वो माइंड की फीडिंग भी कर रही है। इट इज नॉट ओनली वन एस्पेक्ट। सो दैट इज वाई, एंड इट इज स्टेटेड 5th ईयर से तो देन डिसिप्लिन शुरू। 1 से 5 साल तक उसको खुला छोड़ दो, करने दो, उससे क्या होगा, उसकी डेवलपमेंट होगी। तो आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल सही है, जितना लेट करोगे उतना मुश्किल हो जाएगा। और ये कहना, इसके ऊपर एक बात मेरे दिमाग में आई तो मैंने कहा आपके सामने रख दूं, कि मेरे को भी अब भूल जाता हूँ कि लोग कहते हैं बुढ़ापे में करो। मैंने कहा अच्छा, टू लेट। मतलब एक्सपीरियंस कब करोगे? बुढ़ापे में अगर जानोगे तो उसको एक्सपीरियंस कब करोगे लाइफ के अंदर? बचपन में जाओगे तो बचपन में अगर लोगे। मैं जाकर एक प्रश्न करता हूँ, विपिन जी आपसे प्रश्न करता हूँ, अगर आपको ऑल्टरनेटिव दिया जाए कि जी आपको 100 करोड़ रुपए मिलेगा, लाइफ के कौन से फेज में वो 100 करोड़ चाहोगे आप? एज अर्ली एज पॉसिबल। इसमें अर्ली का मतलब क्या है? बचपन नहीं, माँ के गर्भ में हॉस्पिटल अच्छा मिल जाएगा। हाँ। समझ में आया आपके? तो आप उसको पूरे लाइफ में यूज कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा? आपने बोला यार 25-26 साल का जाओ तब मिले, तो 25-26 साल तो रह गए। यू लॉस्ट द 25-26 years. So this is actually what is all spirituality talks about, कि आपको कब लेना चाहिए। तो ये आपको और ध्यान रखिएगा, 3 चीजें हैं इसमें, एफर्ट, रिजल्ट एंड फ्रूट। रिजल्ट इज गोल, यू विल हैव टू हैव अ गोल। विदाउट गोल व्हाई विल यू स्टार्ट एफर्ट? मुझे यहाँ आना था जी,
गोल बनाया ना प्रभु जी। पहले मैं भी एजिटेट हो जाता था, अगर जैब में फंस गया, कुछ कर दिया, तो फिर बाद में जब अकल आनी शुरू हुई तो बोला यार जिस टाइम पे पहुंचना होगा उसी में पहुंचूंगा, मैं क्यों फालतू गर्म हो रहा हूँ। गुस्सा करने से कोई फायदा है प्रभु जी? वी गेट हीटेड अप जी नहीं करते ये, जैब में फंस गए, ये करे, क्या कर लेगा जी। एफर्ट गोल रिजल्ट, नहीं, एफर्ट गोल एंड फ्रूट, एफर्ट गोल एंड फ्रूट। यू एंजॉय द फ्रूट। आज गलती क्या करते हैं लोग कि जब गोल पे आ जाऊंगा, रिजल्ट पे आ जाऊंगा, तब मैं एंजॉय करूंगा। क्या पता गोल अब मिले या ना मिले, तो एफर्ट को फ्रूट बना लो। बिल्कुल बिल्कुल। एफर्ट और फ्रूट को मिक्स कर दो। आपने ये किया, कितने लोग सुनते हैं कितने करते हो, आपके हाथ में है ही नहीं, बंदूक थोड़ी लगा सकते हो किसी के सर पे। बिजनेसमैन को भी कहता हूं मैं, किसके किसके सर पे बंदूक लगा के तुम बोल दोगे क्या तुझे खरीदना पड़ेगा, कैसे कर सकते हो? तुम तो सिर्फ बेचने का पूरा पूरा अपना प्रयत्न कर सकते हो, बस, नथिंग एल्स यू कैन डू। सो दैट इज कंबाइनिंग द फ्रूट नॉट विद द रिजल्ट। व्हाई डू यू सेट अप माइलस्टोन्स फॉर हैप्पीनेस? व्हाई? जस्ट सो दैट वी नो वी आर ऑन द ट्रैक। नहीं, हैप्पीनेस मत जोड़ो ना उस पे, गोल का ट्रैक रखो, परंतु एफर्ट के साथ हैप्पीनेस को जोड़ दो, अपने फ्रूट को जोड़ दो। जितना करा खुश है उसमें, आई एम सेटिस्फाइड विद माई, परंतु उसमें 100% एफर्ट होना चाहिए। नहीं तो योर कॉन्शियस नोज, उसको पता है कि मैंने पूरा एफर्ट नहीं लगाया, मैंने चोरी करी, मैंने अपने एफर्ट के अंदर चोरी करी। चोरी सिर्फ ऐसी नहीं होती, चोरी तो एफर्ट की भी तो होती है। बिल्कुल होती है। तो एफर्ट में आपने अगर फुल एफर्ट लगाओ, जो अब हम स्टूडेंट्स को भी कहते हैं, बच्चों को, माता पिता को भी कहते हैं, बच्चे को मत कह के फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए, बच्चे को कहे तो पढ़। जब फर्स्ट क्लास फर्स्ट के साथ जोड़ देते हो ना प्रभु जी, तो क्या होता है, टेंशन हो जाता है शुरू, प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। उसको बोल बेटा पढ़, बस तू, जो नंबर आएंगे आएंगे, क्या है। बहुत ही प्रोफाउंड प्रभु जी। आज कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, यंगस्टर्स सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? व्हाट अ वेस्ट ऑफ लाइफ, व्हाट अ वेस्ट। या और पूरी जिंदगी सामने है, और जबकि कितने सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, लोग फेल होके भी क्या क्या कर लेते हैं। अरे पर वो एजुकेशन ही। आइंस्टाइन वाज अ फेलियर इन स्कूल जी। वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज अ फेलियर इन स्कूल। अभी मैं आपको बोलूंगा तो आप यकीन नहीं होगा, मैं नोबेल प्राइज विनर्स के साथ भी बैठ के बात करी है, मैंने टॉप स्कॉलर्स के साथ बैठ के बात की। मैं 2 बार फेल हो गया था 11th में, कोई मानता ही नहीं है इस बात को। इन सबसे कहता हूँ, बोलते झूठ बोलते हो गुरुजी, मैंने जाके स्कूल में देख के आया यार। तो बेसिक फैक्ट ये है कि मैं, परंतु हमारी उस टाइम हमारे माता पिता ना कभी फोर्स नहीं करते थे, अबे क्या करेगा, देख दूसरे को। आज कंपेयर करते हैं प्रभु जी, देख वो क्या कर रहा है, देखो वो उसकी जिंदगी है, ये मेरी जिंदगी है। मैं अपना रिमोट अपने हाथ में दूंगा, मैं लोगों के हाथ में अपने जीवन का रिमोट नहीं दूंगा। और आज सब ने अपना जीवन का रिमोट किसके हाथ में दे रखा है? जब लोग कहेंगे तू सफल है तब सफल है। क्यों भाई, हैं क्यों करते हो ये? और ये नॉलेज आएगी कहाँ से? ये मटेरियल नॉलेज का सब्जेक्ट नहीं है प्रभु जी। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इट इज नॉट एवरी साइंस हैज गॉट इट्स ओन सब्जेक्ट, उसका अपना विषय है हर विज्ञान का। मैं अगर आपसे एक प्रश्न करूं, ज़्यादातर लोग हमसे करते हैं ये स्पिरिचुअलिटी की जो अध्यात्म की आप बात करते हो, आपको सिद्ध कर सकते हो साइंस से? तो मेरा एक प्रश्न होता है विपिन जी, बड़ा सिंपल, फिजिक्स से मेडिसिन को सिद्ध कर सकते हो? कोई कनेक्शन ही नहीं है, परंतु दोनों साइंसेस हैं जी, दोनों साइंसेस हैं। मजे की बात देखो, एक साइंस दूसरे साइंस को सिद्ध नहीं कर सकती ना, तो आप स्पिरिचुअल साइंस को क्यों बोल रहे हैं मटेरियल साइंस से सिद्ध करने के लिए? उसका सब्जेक्ट मैटर अलग है और स्पिरिचुअल साइंस का अलग है। ये मैटर स्पिरिचुअल साइंस का है। तो इसके फिर पैरामीटर्स भी अलग होंगे, देखने के प्रोसेस अलग होगा, प्रोसेस अलग होगा। तो अरे आप ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हो और आई टेस्ट कराने जा रहे हो, दोनों चीजें अलग है ना, उनके पैरामीटर्स सारे जोड़ सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। टेस्ट करने के प्रोसेस यही तो हम फेल हो जाते हैं, एक दूसरे को भी जज इसीलिए करते हैं, बच्चे के एफर्ट को भी जज इसीलिए करते हैं। सेम पैरामीटर्स से जज करना अनफेयर और गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए ये फिर आज का विषय नहीं है, परंतु ये लॉ ऑफ कर्मा को मैं कॉर्पोरेट्स में भी लेक्चर देता हूँ। मैंने कहा कि लॉ ऑफ कर्मा पे तुम्हें विश्वास आ जाए ना, तो तुम्हारी 90% टेंशन खत्म हो जाएगी। बताइए प्रभु जी कैसे? एक MNC का सेल्स हेड थे नॉर्थ इंडिया के, मेरे पास आए, अरे प्रभु जी 80% सॉरी प्रभु जी इतनी टेंशन रहती है, और सेल्स वालों को पता ही है आपको, सेल्स वालों को टारगेट होते हैं
प्रेशर में रहते हैं। प्रेशर में रहते हैं। तो मैंने उनसे कहा, पहली बात तो मैंने कहा कि देखिए, आपने जब वर्ड यूज़ किया था शुरू में एजुकेशन, मैंने कहा नॉलेज और एजुकेशन में क्या फ़र्क है? सोचता है व्यक्ति कभी? अरे जो नॉलेज को सिस्टमैटिकली लिया जाता है उसको एजुकेशन कहते हैं। नॉलेजेबल तो हम सब हैं। बुखार हो गया, ये गोली दे दे, सब आधे डॉक्टर बने हुए हैं, नहीं बने हुए? बिल्कुल, वो नॉलेज है, परंतु डॉक्टर के पास एजुकेशन है उस नॉलेज की, सिस्टमैटिक नॉलेज। यस। तो आज मैं आपको आंसर तो दूंगा जी, परंतु उस आंसर को 99% लोग समझ नहीं पाएंगे। वो इस तरीके से है कि ABCD जानता नहीं और हिप्पोपोटामस की स्पेलिंग पूछ रहा है। जी, अब मैं H बोलूंगा, बोले H ये क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन सिखा दो जी, परंतु 1 2 3 नहीं सीखूंगा। नहीं, आपको उसकी वोकैब सीखनी पड़ेगी, आपको उसके बेसिस सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। डेस्टिनी भगवान के द्वारा या किसी और के द्वारा नहीं दी गई है, ये हमारे कर्मों का फल है। एंड सब लोग कहते हैं जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ उनसे, मैंने कहा तो इसी घर में पैदा क्यों हुआ? वो तो रिजल्ट है। हाँ, तो उसका मतलब एफर्ट तो कहीं किया होगा। दैट इज पास्ट लाइफ, दैट इज पास्ट लाइफ, एंड लाइफ इज इटर्नल। लाइफ इज इटर्नल, इट इज कंटिन्यूएशन, इट डज नॉट एंड। इट इज जस्ट लाइक यू चेंजिंग योर क्लोथ्स। प्रभु जी, जो सवाल आपके थे हाँ। 16-17 की हाँ। एज में, एक तो वो सवाल ही प्रोफाउंड थे। उस एज में ये कोई सोचता नहीं है, अलग ही जिंदगी चल रही होती है। तो वही सवाल आज आपके पास उन चीज़ों के जवाब हैं। हाँ जी। तो हमें बताइए, क्योंकि वो सवाल मेरे भी हैं, सभी के भी हैं, हम सबके हैं। प्रभु जी, इसके देखिए, पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई कि लॉ ऑफ कर्मा के अंदर समझने के लिए एक सेकंड लगता है, क्योंकि हम लॉ ऑफ कर्मा के अंदर साफ कहते हैं, जो लोग कहते हैं एफर्ट करेगा रिजल्ट मिलेगा। तो किसी घर में पैदा होना वो रिजल्ट है। एफर्ट कब किया था? पिछली लाइफ। और कोई आंसर नहीं है। और कोई आंसर नहीं। आंसर दो ना मुझे। अगर तुम मुझे ऑल्टरनेटिव आंसर नहीं देते तो इसको एक्सेप्ट करो। साइंस भी ऐसी करती है जी। हाइपोथेसिस हाँ, को unless you can prove it wrong. हाँ, वो गलत जो धारणा है वो चलती रहती है जब तक कि प्रूव नहीं हो जाए, उसको कोई और लॉ नहीं आए उसके ऊपर। तो हम तो बोलते हैं एक लॉजिकल रीजन दो ना आप। आज बताओ कि इसका, हम तो आपको बोल रहे हैं कि पास्ट लाइफ है जी, पास्ट लाइफ है। और अगर आपको इस बात पे यकीन हो जाए तो आप देखिए, एक बच्चा छोटा अपने आप गिर जाता है तो रोता नहीं है, दूसरा जरा से भी उंगली लगा देगा ना, हाथ लगा देगा और गिर जाए, दौड़े मारता है। इसी तरीके से व्हेन यू कम टू नो कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्रेजेंट, तो प्रभु जी उसका रोना कम हो जाएगा। पर अगर वही है कि अगर हम इसका एविडेंस ना भी सीख करें, आपको ये मानने में भी बहुत लाइक, अगर ये नहीं करते हैं तो अदरवाइज तो बहुत ही दुखियारी जिंदगी है। हाँ, कि बिल्कुल। कितना अनफॉर्चुनेट वर्ल्ड है। लोग यहाँ पैदा हुए हैं, सड़क पे पैदा होते हैं बच्चे। तो you just say these are the cards you've been dealt with, and these are the cards that we've been dealt with. तो फिर हमारा तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो फिर तो कोई रोल ही नहीं है। इधर हमारे कार्ड हमने बनाए हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, ये डीलिंग नहीं है। बड़े मजे की बात है साइंस की, पता है आपको? साइंस कहती है नथिंग हैपेंस बाय चांस, पर कमाल के लोग हैं बोलते हैं द यूनिवर्स केम बाय चांस। एग्जैक्टली। कितना अजीब है प्रभु जी, कितना अजीब है। तो आज ये पता लगता है कि बेसिकली व्हाई वाज आई बोर्न इन अ पर्टिकुलर फैमिली, व्हाई, दैट इज द रिजल्ट ऑफ बीइंग बोर्न इन अ पर्टिकुलर फैमिली इन अ पर्टिकुलर प्लेस। उसका मतलब है देयर इज समथिंग इन द व्हिच आई हैव डन इन द पास्ट जिसने मुझे रिजल्ट दिए। अब अगर आप इस बात को मान लेते हैं तो आप सेटिस्फाइड रहेंगे। आप क्या रहोगे? सेटिस्फाइड की पहली क्वालिटी आ गई। सेटिस्फाइड हो गए तो हैप्पीनेस आ गई। बिल्कुल, सेटिस्फाइड रहे तो हैप्पीनेस आ गई। लोग कहते हैं वो ऊपर बैठा हुआ कर रहा है। हाँ, नहीं, और फिर रिजेंटमेंट और ग्रजेस भी नहीं रहेंगे अगर ये मान लिया तो हमारे खुद के। रीबर्थ, आपने जैसे कहा कि क्या पता प्रूफ, आपकी जानकारी के लिए अभी आपको बता रहा हूं मैं। देयर वाज अ पर्सन बाय द नेम ऑफ डॉक्टर इयन स्टीवनसन इन 1960। उसको ज़ेरॉक्स मशीन के इन्वेंटर ने $1 मिलियन दिए थे ये सिद्ध करने के लिए कि पुनर्जन्म नहीं होता। उनकी अभी डेथ हुई है पीछे, और उन्होंने जितना रिसर्च किया उसमें ये निकला कि पुनर्जन्म एक सत्य है। और इयन स्टीवनसन, EIAN, इयन स्टीवनसन, IISIS.net। ओके। आज भी अमेरिका के अंदर रिसर्च चल रहे हैं, टॉप डॉक्टर्स आर डूइंग दैट रिसर्च। और उन्होंने कैसे सिद्ध किया था? प्रभु जी वो गए हैं, दे हैव
बर्थ मार्क्स तक को उन्होंने स्टडी किया है। पिछला जीवन जिनको याद था उनके उन्होंने पूरे वर्ल्ड में गए हैं वो। जैसे गोलन हाइट्स के पास सीरिया के अंदर एक बच्चा पैदा होता है, 3-4 साल का होता है, बोलता है मैं तो वो था, मेरा मर्डर किया गया है। वो लेके जाता है अपने जो प्रेजेंट पेरेंट्स को लेके आता है, बताता है कहाँ उसके लाश को दबाया गया था, वहाँ मिलती है, स्केलेटन मिलता है। फिर बताता है कि किसने मारा था, उस व्यक्ति को पॉइंट आउट करता है और बताता है किस टाइम मारा था, और फिर बताता है कि खड्डा खोदता है कि देखो ये रहा कुल्हाड़ी जिससे मुझे मारा गया था। इंडिया का तो नहीं है केस ये तो सीरियन है, गोलान हाइट्स का केस है। अमेरिका के अंदर एक लड़की पैदा होती है एक घर के अंदर, अपनी माँ को कहती है आई ऑल्सो हैड सच ईयररिंग्स, 4 साल की उम्र में कहती है तेरे पास कब से थे भाई। फिर बताती है आई वॉज दैट वुमन। एक शहर के अंदर होटल में आग लगी थी, बोलती मैं ऊपर से कूद गई थी, मर गई थी। एक लड़का अमेरिका में पैदा होता है, माँ दिखा रही है, क्या बोलते हैं उसके डेथ होती है फैमिली के अंदर, तो हस्बैंड वाइफ दोनों गए होते थे, हस्बैंड फिर जॉब पे जा रहा है अपने, ये वाइफ देख रही है फोटोग्राफ्स, ज़्यादा होता है रिलेटिव को चला जाता है तो आप उसके फोटोग्राफ्स देखते हो। हाँ। तो देख रही है, तो फोटोग्राफ आती है क्लास की जिसमें क्लास स्टूडेंट्स हैं एक साथ करते हैं, जब पास आउट कर रहे हैं तो सारे के, तो लड़का कहता है एक को पॉइंट करके ये मैं हूँ, दिस इज मी, दिस इज मी। यू नो हु इज ही इज द फादर ऑफ हिज फादर। The grandfather takes birth as a son of the son. फिर उसकी जो ये जो थी, इसको थोड़ा बहुत रीइंकारनेशन विश्वास था। तो ये खोलती है, एक पेज खोलती है यूँ, उसमें एक आदमी खड़ा है कार के साथ, बोलते है who is he? बोलते हैं दिस इज मी, मैं हूँ ये मैंने पहली गाड़ी खरीदी थी, ये जबकि फोटोग्राफ है। अब ये तो अमेरिका में हुआ है, इंडिया में तो नहीं हुआ प्रभु जी। और इसको कौन रिसर्च कर रहा है इस पर? अमेरिकन कर रहे हैं जो क्रिश्चियंस हैं, जो कि विश्वास ही नहीं करते इस पे। हाँ। वो रिसर्च कर रहे हैं इस पे। आज अगर ये चीज़ कर दी जाए प्रभु जी, तो यू कैन थिंक अबाउट इट, आप किससे दुश्मनी करेंगे? हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग जो आर्मी में हैं, जो पाकिस्तान बॉर्डर पे भी हैं, चाइना बॉर्डर पे भी हैं, बोलते गुरु जी कभी भी गोली लग सकती है, मर सकते हैं। उस टाइम विचार क्या होना चाहिए? मैंने दुश्मनी मत कर लियो पाकिस्तानी से या चाइनीज से। बोले क्यों? मैंने अगला जन्म पाकिस्तान में हो जाएगा, फिर तू इंडिया से लड़ेगा, फिर तू इंडिया से लड़ेगा। तो फिर क्या भाव रखे मैं ड्यूटी का? ड्यूटी का भाव रखे, और अच्छे लोग जो मेरे भारतवर्ष के अंदर मैं उनको बचाने के लिए लड़ रहा हूँ, वो अपने देश के लिए लड़ रहा है। दुश्मनी करने की क्या जरूरत है जी? प्रभु जी 90% दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आज प्रॉब्लम क्या हो गया है? वन लाइफ टाइम एंजॉय इट। उसमें मॉरल्स कहाँ से आएंगे? YOLO, you only live once. Yes, absolutely bogus statement. अगर if I live once तो मजा करूंगा ना। हाँ। फिर मैं किसी को एक्सप्लॉइट करूं, किसी का शोषण करूं, गलत कहां से है? हाँ। बिल्कुल, कहां से गलत है ये? तो जो इवन साइंस की हम बात कर रहे थे, तो मेरा मोस्ट चीज़ों को लेके साइंटिफिक आउटलुक है। हाँ जी। बट एक चीज़ में आके बिल्कुल फेल हो जाती है साइंस, विच इज़ यू नो डेथ। हाँ। इवन लाइफ एंड डेथ बोथ। सो बर्थ and at the end of life, science has no explanations, because that is not just gone, you're gone. Yeah, no, that's what they say this because they don't, this is not their subject matter. वो भैया मेडिसिन के अंदर इंजीनियर बनने गया, मेडिकल कॉलेज जान के, मेडिकल कॉलेज में जाकर आप डॉक्टर बनते हैं ह्यूमन बॉडी के, आप इंजीनियर कैसे बन जाओगे? ये साइंस का सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है। उस साइंस में जाओ ना जिसका ये सब्जेक्ट मैटर है, वो बताएगा डेथ क्या होती है जी, वो बताएगा लाइफ क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है। आपकी जानकारी के लिए बिट्स पिलानी फर्स्ट इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड का, जो हम वन ऑफ डिवोटीज बेसिकली उन्होंने एस्टैब्लिश किया वहाँ, कॉन्शियसनेस, पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉन्शियसनेस। वाओ। एंड टुडे 2 universities in America also started giving graduation on consciousness. What is consciousness? Life. Medical science is the study of body, not of life. नहीं है स्टडी। बिल्कुल। तो आप बताइए मुझे लाइफ के बारे में, लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट और द बॉडी इज मोर इम्पोर्टेंट? Of course the life. लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है, बिल्कुल जीरो है। आई एम सो हैप्पी टू हियर कि अगर ये चालू किया है उन्होंने, क्योंकि इसकी पढ़ाई डिवोटी ने बताऊं क्या किया है? स्कूल में सिखाया जाता है, जो चाहिए आपको उसके अलावा सब सिखाया जाता है। अब वो कहाँ सेटिस्फेक्शन सिखाई जाती है, कहाँ सिखाया जाता है हैप्पीनेस क्या है? आप कॉलेज स्कूल्स में सिखाया जाता है कैसे कमाओ, कैसे पोजीशन पे आओ, हाउ टू मैनेज योर इमोशंस। उसे खर्च कैसे करो बताया नहीं जाता।
आज ये पुनर्जन्म का आप मान लें, अगर आदमी दूसरा रिएक्ट भी कर रहा है ना, फिर क्या होता है, हम कैसे सोचते हैं, आफ्टर यू टेक टू स्पिरिचुअल नॉलेज, वो अगर गाली दे रहा है, ओहो पिछले जन्म में मैंने दी होगी, इसने रिटर्न कर रहा है, खत्म, लाइफ अपनी इजी चल रही है, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट। आपको सरकम, मैंने IIM अहमदाबाद में कहा था, यू कैन नॉट बिकम प्रोएक्टिव टिल यू डोंट ऐड स्पिरिचुअल नॉलेज। भगवद गीता नहीं ऐड करोगे, तुम प्रोएक्टिव हो ही नहीं सकते, तुम रिएक्टिव थे, रिएक्टिव हो, रिएक्टिव ही रहोगे, तुम्हें सर्कमस्टांसेस चलाएंगे। तो इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, कई बार हम लोग नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए दुख का कारण क्या है और सुख का कारण क्या है, यू शुड नो द कॉज। सी, आज वर्ल्ड के अंदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो रहा है हर चीज़ पे, हर चीज। दर्द है, ये पेन किलर ले देखिए, कॉर्पोरेट वाले आते हैं मेरे पास, हाँ, अरे हमारी रिलेशनशिप खराब चल रही है, आज बेसिक प्रॉब्लम सबके साथ, सब परिवारों में। मैंने कहा रिलेशनशिप बड़ा बेसिक बात करते हैं। अगर आपको कोई 2 वुड के पीस को पेस्ट करना है, चिपकाना है आपस में, ठीक है, तो आप उसका जो ग्लू होता है वो लाते हो और उसको चिपकाते हो, ठीक है जी। पहले तो आप साफ करते हो, है ना जी, फिर आप उसको चिपका के छोड़ते हो, थोड़ी देर छोड़ते हो। मैंने कहा ये बता, पहली बात, सफाई का मतलब पता है क्या होता है, क्या तुम ऑनेस्ट हो और क्या तुम्हारा पार्टनर भी ऑनेस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, डू यू गिव टाइम फॉर द रिलेशनशिप। मैं प्रभु जी कई बार चले जाता हूँ हिमालय साइड में, जब पढ़ना वढ़ना होता है, मुझे स्टडी करनी होती है, तो देयर इज अ प्लेस इन बिनसर, हाँ, बहुत बहुत खूबसूरत जगह, हाँ, तो वहाँ एक जगह है जहाँ वेजिटेरियन मिलता है खाना, हम तो वही ढूंढते हैं, हमारे तो नॉन वेज का आसपास भी होगा तो नहीं चलता जी। तो प्रभु जी वहाँ मुझे एक कपल मिला, HDFC में काम करते थे, हस्बैंड दिन में काम करता था, वाइफ रात को काम करती थी। बोलते हैं शादी के बाद 4 साल के बाद ये हमारा हनीमून हो रहा है, हमारा 4 दिन का रिलेशनशिप होगा। Where is the time? Technology has failed us. Why? टेक्नोलॉजी को 2 चीज़ करनी चाहिए थी। पहली, मेक लाइफ सिंपल, राइट जी। नंबर 2, गिव अस मोर टाइम। लाइफ हैज बिकम मोर कॉम्प्लेक्स और टेढ़ी हो गई है, जटिल हो गई है, और समय, किसी से बात करो, समय नहीं है, तो टेक्नोलॉजी फेल हो गई, पास हो गई। बताइए आप मुझे। नहीं, टेक्नोलॉजी इज क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम्स, बिकॉज दैट, अगर बॉडी में से लाइफ निकल जाती है ना प्रभु जी, तो बॉडी इज प्रॉब्लमेटिक, बदबू मारना शुरू कर देती है, बीमारियों का घर बन जाती है। आज हुआ क्या है टेक्नोलॉजी के साथ, वही लाइफ जो है ना, स्पिरिचुअल नॉलेज गायब हो गई है। अब मैं आपसे जो बता रहा था ना, सफलता और दुख का कारण बड़ा सिंपल है। दुखी कब होते हो? जब डिसीजंस गलत लेते हो, राइट? डिसीजन गलत क्यों लेते हो? जानबूझ के लेते हो कि इग्नोरेंस में लेते हो? इग्नोरेंस में लेते हो, अज्ञानता में। उसका मतलब अज्ञानता ही दुखों का कारण है। बिल्कुल, बड़ा सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूँ प्रभु जी, आई एम नोन फॉर दिस ओनली। और सुख का कारण फिर क्या होगा? ज्ञान। नॉलेज इज द एंटीडोट। तो उसका मतलब 300 साल से पीछे, 300 साल के अंदर नॉलेज बढ़ी है, कम हुई है? अगर देखा जाए तो बढ़ी है, टेक्नोलॉजिकली बढ़ी है, अवेलेबिलिटी बढ़ी है उसकी। हाँ। पर किस चीज की बढ़ी है? अब प्रॉब्लम क्या आती है कि बेसिकली नॉलेज तो बढ़ी है, परंतु इस नॉलेज ने जो चीज देना चाहिए था वो दिया ही नहीं। रिलेशनशिप्स में कड़वाहट, हर जगह वायलेंस, टेंशन, सब चीज बढ़ा है ये। उसका मतलब प्रभु जी ये 2 ही ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, या तो ये नॉलेज है या नॉलेज नहीं है जी, या ये नॉलेज तो है नहीं, हाँ। क्योंकि इसने वो चीज़ जो रिजल्ट देना था दिया नहीं। दूसरी चीज़ आई, ये नॉलेज नहीं है। ये बोलना गलत होगा, नॉलेज तो है। आज हम बात कर रहे हैं, सब वी आर टॉकिंग। अब अभी यहाँ बैठ के हम कितने लोगों तक पहुँच सकते हैं? जी, ये नॉलेज तो है, परंतु तीसरा ऑल्टरनेटिव और है कि ये नॉलेज इनकम्प्लीट है। तो तीसरा पॉइंट जो है वैलिड लगता है जी। अब नॉलेज, इनकम्प्लीट नॉलेज को पूरा क्या करेगी? नॉलेज ही पूरा करेगी, नॉलेज ही करेगी। अब वो क्वेश्चन उठता है, कौन सी नॉलेज मिसिंग है? कौन सी नॉलेज मिसिंग है? पर्सनालिटी जो है ना, व्यक्तित्व आपका जी, ये 2 पार्ट से बना है। एक मटेरियल नॉलेज, एक स्पिरिचुअल नॉलेज। एक नॉलेज ऑफ लाइफ और एक नॉलेज ऑफ बॉडी, या कहते हैं उसको जड़, डेड मैटर। बॉडी इज डेड मैटर प्रभु जी, बॉडी इज डेड मैटर। जब तो लाइफ जब चली आती है अंदर से, तो क्या है बताइए? इसमें और लकड़ी में कोई फर्क पड़ जाता है? रह जाता है? बताइए आप मुझे। नहीं रहता। सो देयर इज स्टडी ऑफ लाइफ, देयर इज स्टडी ऑफ मैटर।
इसको कहते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ को कहते हैं आध्यात्म। संस्कृत का वर्ड क्या है? आध्यात्म। इंग्लिश का वर्ड है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का देखिए बड़ा अच्छा वर्ड दिया है। पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, स्पिरिट, रिचुअलिटी। तो इट इज द प्रोसेस, रिचुअलिटी मीन्स प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्पिरिट, आत्मा। संस्कृत में उसको आत्मा कहते हैं। अब वो मिस हो गया है पूरा। तो प्रभु जी बताइए, आपकी पर्सनालिटी हैंडीकैप्ड है कि कंप्लीट है? बिल्कुल हैंडीकैप्ड है। इनफैक्ट ये सारी प्रॉब्लम्स का जड़ ही ये है, क्योंकि अंडर जो समथिंग दैट मेक्स मी वंडर एंड थिंक अबाउट दिस मोर इज व्हेन यू विजिट शमशान घाट फॉर क्रिमेशन। यू सी दैट पर्सन लाइंग देयर जो अभी तक था। इनफैक्ट उसको भी छोड़िए, इवन मक्खी भी अगर मर जाती है, आप देखते हैं डेड और अलाइव, यू विल नो दैट कुछ तो इसके अंदर था जो अभी तक जो चला था, जो अभी चला गया है। एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट दैट इज नोबडी नाउ कैन ब्रिंग इट बैक उस शरीर के, लाइक यू कांट पुट लाइफ बैक इनटू इट। तो ये है दैट मेक्स मी वंडर that there is something out there that we are not understanding. इसकी जो पढ़ाई है, इसकी जो साइंस है, वो समझने की जरूरत है। इसी चीज को प्रभु जी, यही एक चीज कम है। हमने खुद ऑब्जर्व किया, लोगों के साथ ऑब्जर्व किया है जी। जिन्होंने इसको ऐड किया है, उन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया कि यस, इसको ऐड करने के बाद क्या फीलिंग आती है। परंतु ध्यान रखिएगा, एक्सपीरियंस बताया नहीं जा सकता। आपने गुलाब जामुन खाया है, परंतु टेस्ट बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि आपका कोई मीठा है, मीठा तो रसगुल्ला भी है। कुछ रेफरेंसेस यूज करके मैं बता सकता हूँ जो शायद आपने भी सुने होंगे, फिर भी अगर आपने नहीं खाया तो रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा। आप बेस्ट तरीका क्या है यार, तू खा के देख ले। मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है जी? यू एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। मुझसे एक ने पूछा था, मैं CSR के एक एग्जीबिशन में गया हुआ था, वहाँ कॉन्फ्रेंस के अंदर, मुझे वहाँ वर्ल्ड के लोग आए हुए थे सब। मुझे बोला गया फॉर यू प्लीज एवरीवन इज स्पीकिंग फॉर 5 मिनट्स, यू आल्सो स्पीक फॉर 5 मिनट्स। तो जब मेरी बात हुई तो पहली चीज़ उन्होंने, एक बोलने के बाद हम हर टाइम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते हैं जी। तो उन्होंने एक ने पूछा व्हाट इज हैप्पीनेस। तो मैंने कहा उससे ये कि व्हाट इज द टेस्ट ऑफ गुलाब जामुन, दैट ओनली यू कैन नो, बट गुलाब जामुन डालना पड़ेगा तब टेस्ट आएगा। पहले गुलाब जामुन आएगा फिर टेस्ट आएगा। तो मैंने कहा जब सेटिस्फाइड हो गए ना, सेटिस्फैक्शन के बाद जो फीलिंग आती है उसको हैप्पीनेस कहते हैं। उसको हैप्पीनेस कहते हैं, बिकॉज हैप्पीनेस कैन बी फेल्ट, यू कांट डिस्क्राइब हैप्पीनेस जी। जब सेटिस्फैक्शन आएगी उसके बाद जो तुम्हें फीलिंग आएगी उसको खुशी कहते हैं, उसको आनंद कहते हैं। उसको वो बंधु टेम्पररी है जी, आनंद नहीं कह सकता उसको, परंतु बेसिकली उसको प्लेजर कह लो, आप कुछ भी कह लो। तो जी एजुकेशन पे जाने से पहले एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जो खुद के साथ रिश्ता होता है इंसान का, वो काफ़ी बदला है पिछले टेक्नोलॉजी के बाद से, तो खासकर इनफैक्ट आपके घर वालों के साथ में भी, अपनों के साथ में भी रिश्ते काफ़ी बदले हैं टेक्नोलॉजी के बाद। तो एक इनवर्ड जाने का जो प्रोसेस होती है, जर्नी होती है, वो और भी ज़्यादा मुश्किल होती गई है टेक्नोलॉजी के साथ में, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा इजीली अवेलेबल है एंड 24/7 वी आर प्रैक्टिसिंग डिस्ट्रैक्शन बिकॉज हम हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। बिल्कुल सही बात। तो एक जो ये बताइए कि जैसे अब आई एम थिंकिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि बच्चा जब हम रेज करें तो हम ऐसा बच्चा कैसे रेज कर सकते हैं जो सोसाइटी के साथ रहेगा और वेल राउंडेड होगा, पर एट द सेम टाइम जो अंदर अपने आप को अच्छे से समझ के सोसाइटी में इंटीग्रेट भी होगा। लेकिन क्योंकि जो मुझे लगता है जो प्रोग्रेस होती है ना अपने पाथ पे, अपने स्पिरिचुअल पाथ पे, या अपने आप को समझने का जो प्रोसेस है, वो काफ़ी इनवर्ड है अंदर जाने का। तो उसका प्रोसेस आज के टाइम पे, अंदर जाने का प्रोसेस आज के टाइम पे कैसा दिखता है, कैसा, हाउ डज? देखिए, सबसे बड़ी बात ये जो आप इनवर्ड कहते हैं, हैप्पीनेस इनवर्ड ही होती है, आउटवर्ड कब थी? आउटवर्ड चीज़ों पे नहीं, उसमें जो मजा भी आता है वो भी इनवर्ड ही आता है। हाँ, इसलिए ये सिर्फ वर्ड्स का खेला बनाते हैं। हमारे शास्त्रों में क्या इनवर्ड फिनवर्ड नहीं लिखा। अच्छा, वी आर रिजाइडिंग इन दिस बॉडी। स्पिरिचुअल साइंस के अनुसार इस बॉडी को यंत्र कहा गया है। क्या कहा गया प्रभु जी? यंत्र। अब मुझे एक चीज बताइए, आपके गाड़ी का लक्ष्य होता है या आपका लक्ष्य होता है? लक्ष्य तो हमारा होता है, गाड़ी लेके जाती है, गाड़ी सपोर्टिव है, गाड़ी का काम है सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या है? उसका लक्ष्य है, उसका लक्ष्य यह है कि आपको आपके रास्ते तक पहुंचाए। आज लोग क्यों जी रहे हैं? मैं तो ज्यादातर ये कहता हूं कि आज लोग इसलिए जी रहे हैं कि एक दिन मरना है, वेटिंग फॉर द डेथ। क्यों जी रहे हो भाई?
पूछो किसी से आप, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? मेरे ख्याल से, मैंने ख्याल से नहीं जी किसी के हाथ में ग्रेनेड दे दिया यार प्रभु जी, और उसे बोले क्या है ये, मेरे ख्याल से देखता हूँ पिन निकाल के, क्या होगा? फट जाएगा, एंड हो जाएगा। अपने ख्याल से ना तो माइक चला करते हैं, जिसने बनाया है वो बताएगा माइक किस लिए बनाया, जी ना अपने ख्याल से चश्मे बनते हैं। जिसने बनाया था पहली बार उसने बताया था ये इसका यूज ये है। जी इसी तरीके से मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। दिस इज द ABCD ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्म का ये ABCD है। जी अगर आप इस, और शुरू में ध्यान रखिएगा, जब भी हम पढ़ते भी थे पहले हमारे को वो थ्योरी होती थी। थ्योरी का मतलब कि मान ले, आगे लाइफ के अंदर जब आप उसको अप्लाई करते हो तब आप उसको प्रैक्टिकलिटी में लाते हो। तो इसी तरह से शुरू में जैसे 1 2 3 बच्चे को क्या पता है, आप तो रटवाते हो उसको। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। अरे 1 2 3 को रटो रटो रटो, ABCD रटो, क ख ग रटो, आप रटवाते हो बच्चे को। सो द बेसिक फैक्ट इज दिस कि शुरू में रटाओ कि बेटा तू शरीर नहीं है, तू पृथक है। और उसके सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। आप कहते हो ये मेरी गाड़ी है, तो आप गाड़ी हो कि गाड़ी से अलग हो? ऑब्वियसली अलग हो। जहां माई आ गया, माइन आ गया, मेरा आ गया, उसका मतलब मैं अलग हूं, वो मेरा अलग है। घर है मेरा, मेरा घर है, तो मैं घर थोड़ी हूं। आप बॉडी में देख लीजिए, ये मेरा हाथ है, क्या है? हाथ है। मेरा हाथ है तो मैं हाथ नहीं हूं। अब शॉर्ट करता हूं इसको, मेरा शरीर है तो मैं शरीर भी नहीं हूं। तभी संस्कृत के अंदर वर्ड है माम। माम का मतलब मेरा, अहम का मतलब मैं। तो स्पिरिचुअल साइंस का फर्स्ट स्टार्टिंग है अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। और बाकी चीज इज रिलीजन। रिलीजन इज बॉडी कनेक्टेड। मैं इस घर में पैदा हुआ, मैं इस देश में पैदा हुआ। आत्मा तो भाई साहब कहीं भी पैदा हो सकती है अपने कर्मों के अनुसार से। एक पंजाबी लड़की, सिख लड़की का जन्म होता है सऊदी अरेबिया में। एक सरदार आते हैं उधर, फैमिली आती है टूरिज्म के विजिट में, पंजाबी बोल के लिपट जाती है उनसे जाके, जैसे कि बहुत पुराना कोई मिल गया हो। जी। पंजाबी बोलना शुरू कर देती है। बुरे भाई कैसे बोल रही है, कहाँ पैदा हुई? तो स्पिरिचुअलिटी यूनाइट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मैं सऊदी, मैं भारतीय, मैं पाकिस्तानी, मैं चाइनीज, मैं ये, मैं वो। भाई साहब वो मैं नहीं हूँ, मेरा है, मेरा देश। बिल्कुल मैं नहीं हूँ। हाँ। ये यूनाइट कर देगा। क्या कर देगा? ये यूनाइट कर देगा। एक सेकंड के अंदर आपको ये बच्चे को इनकलकेट करना शुरू से। सो स्पिरिचुअलिटी शैटर्स वॉल्स। तो जो आपने वही बोला, मैं इसकी ये बेटी है मेरी, इसके बारे में जब सोचता हूँ कि क्योंकि मैं आई सी ग्रोइंग अप एवरी डे, और जिस हिसाब से बच्चा पकड़ता है, लाइक आई वाज सेइंग स्पंज है एकदम। बिल्कुल। और तो मुझे ये लगता है कि जैसे हम सिखा रहे हैं इसको कुछ भी, अगर ये इतनी आसानी से, इतनी तेजी से पकड़ रही है तो कुछ भी सिखाया जा सकता है। तो बच्चों के लिए क्या तरीका होता है प्रभु जी? बच्चों को आप ना, जैसे कृष्ण की लीलाएं, राम जी की लीलाएं, इनको हीरो बनाओ इनके सामने। इनको गलत हीरो नहीं बनने चाहिए। When they watch उल्टा सीधा ना, then those people become their hero। पहली चीज जो मारती है व्यक्ति को, मारती है पीयर प्रेशर। पीयर ही बना दो भगवान को, भगवान के भक्तों को। दैट्स वाई उनको बच्चे कैसे फिलॉसफी समझेंगे? बच्चे नहीं समझेंगे फिलॉसफी। तो बच्चों को कैसे इसकी तरफ लाया जाए? तो बच्चों को लाया जाता है कि उनको इनकी स्टोरी सुनाओ। जैसे हमारे बच्चे हैं गुरुकुल के, दे डू नॉट नो एनीथिंग एक्सेप्ट कृष्णा, बलराम, राम जी। कोई बात भी करते हैं तो इसी करते हैं, कोई खेल भी करते हैं तो इसी करते हैं, ड्राइंग भी बनाएंगे तो इन्हीं की बनाएंगे। तो इनकलकेट हो गया वो। क्योंकि बाकी मटेरियल नॉलेज तो अपने आप आ जाएगी। बताऊं क्यों? क्योंकि चाहो तो वो मटेरियल ही देखेगा, स्पिरिचुअल तो उसको देखने का मौका नहीं मिलेगा। हर जगह है ही वो, है ही वही। पानी में जाओगे तो गीले ही होगे। तो दैट ब्रिंग्स अस टू गुरुकुल। तो अब अज्यूम कीजिए कि मुझे भी और जो ऑडियंस है उसको भी, अज्यूम जीरो नॉलेज ऑफ गुरुकुल बट इन्फिनिट इंटेलिजेंस, लाइक दे आर विलिंग टू लर्न। तो वो शेयर कीजिए कि गुरुकुल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे डिफरेंट है और क्या होता है। गुरुकुल के सिस्टम के अंदर एक कंप्लीट व्यक्तित्व दिया जाता था, अ कंप्लीट पर्सनैलिटी। उसमें मटेरियल नॉलेज भी दी जाती थी और स्पिरिचुअल भी दी जाती थी। और दूसरी चीज़, मटेरियल नॉलेज के अंदर जो हायर चीज़ दी जाती थी वो बेसिकली
कहें कि 10-12 साल के बाद दी जाती थी। टीचर्स भी अलग थे और मटेरियल नॉलेज में भी वो देते थे नेसेसिटी क्या है ज़्यादा, क्या चीज़ की। अच्छा, आज बताइए ये टेक्नोलॉजी जो इतनी आ गई है, इसमें आप इंडिपेंडेंट हो गए कि डिपेंडेंट हो गए? ये डिपेंडेंट हो गए। और लोग चाह रहे क्या है? इंडिपेंडेंस। और मैं कहता हूं उसको इन के बाद डैश मारिए, डिपेंडेंस। इन डिपेंडेंस हो गए, वी आर इंडिपेंडेंस नाउ। फंस गए, सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया कि क्या कर रहे हैं। इससे क्या होगा? लक्ष्य क्लियर हो गया। गाड़ी का लक्ष्य नहीं होता, ओनर का होता है। आत्मा का लक्ष्य शरीर का नहीं है। और मजे की बात यह है, जो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते हैं वो खत्म नहीं होता प्रभु जी। एवरी लाइफ यू टेक ना प्रभु जी, यू टेक दिस बॉडी, पिछला खत्म हो जाता है, पिछला खत्म हो जाता है, अगले में फिर जीरो से शुरू करते हो। स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं है। अध्यात्म में जितना करोगे वो स्टे करता है, अगले जन्म में वहीं से शुरू करोगे, वो साथ जाएगा, वो साथ जाता है। जो उसको बोलते हैं हम ना, इकट्ठा ही नहीं करते। जो बोलते हैं साथ कुछ नहीं जाएगा, पर ये जाएगा। ये जाता है, कुछ नहीं मतलब मटेरियल नहीं जाएगा, आपके कर्म जाएंगे। कर्म, आपने जो कर्म, आपकी सोच, क्योंकि सोच से कर्म बनते हैं और फिर कर्म से सोच बनता है। ये आपस में चलता रहता है ऐसा। तो आपने जो गुरुकुल सिस्टम था उसमें सिर्फ यही था। तो आज हम लोग भी क्या कर रहे हैं? हमारे जैसे हमसे पूछता है कोई कि आपका एजुकेशन सिस्टम क्या होगा, मैंने कहा देखो जी, आज कमी किसकी है? स्पिरिचुअल टीचर्स की। तो हमारा गिव जो है वो स्पिरिचुअल टीचर्स बनाएगा। अच्छा, प्योर। आज जैसे भागवत है, हमारे और बच्चे हैं, तो उनमें से पूछा गया ये IAS करना चाहें तो मैंने नहीं कर सकते, मैं इनके पंख काट दूंगा। क्योंकि आज जरूरत किसकी है? स्पिरिचुअल टीचर्स, स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है, स्पिरिचुअल टीचर्स की जरूरत है। अब एक स्कूल है, उसे गुरुकुल बनाने में 2 मिनट लगते हैं, क्या करें? उसमें स्पिरिचुअल एजुकेशन ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? स्पिरिचुअल एजुकेशन ऐड कर दो, गुरुकुल हो गया। गुरु का कुल। गुरुकुल का मतलब क्या होता है? और जनरेशन से चला रहा है कुल आपने थोड़ी स्टार्ट किया, नहीं, वो जनरेशन से चला रहा है। इसी तरीके से कुल, गुरु का कुल, अर्थात जो विद्या दी जा रही है उसका कुल, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्णा। तो साथ साथ उसको एजुकेशन। अब इस उम्र के अंदर ना उसको समझ नहीं आएगा बच्चे को, परंतु श्लोक रटवा दो, यूं रट लेगा, यूं। तो इस टाइम क्या करो कि आप उसको सारे श्लोक रटवा दो, ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड देम। इस अंडरस्टैंडिंग में एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, गुरुकुल सिस्टम में क्या होता था? आप बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं बताइए? आप बोलोगे पढ़ने के लिए, किताबें तो बाहर भी किताबों से नहीं पढ़ सकते, किताबों से रट सकते हो, समझ नहीं सकते। टीचर की आवश्यकता रटाने के लिए नहीं होती, टीचर की आवश्यकता होती है समझाने के लिए। दैट इज वाई स्कूल इज इंपॉर्टेंट। 99% पेरेंट्स को पता ही नहीं था बच्चों को भेजते हैं। मैंने क्यों भेजते हो? मुझे बताओ तो, स्कूल क्यों भेजते हो? तो ये अब जितने भी स्कूल्स हों उसमें कनेक्ट कर दो स्पिरिचुअल नॉलेज। तो बहुत मतलब डेस्परेट नीड है इसकी सोसाइटी में। बिल्कुल, यू आर राइट। बिकॉज द काइंड ऑफ पीपल वी आर रेजिंग आर ऑल होपलेस एंड डिप्रेस्ड, एंड दिस सोसाइटी इज लाइक दैट प्रभु जी। क्योंकि बेसिकली वो देखता है, जापान के अंदर हाई IQ स्टूडेंट्स वर कमिटिंग सुसाइड। हाँ, तो गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म करी जानने के लिए है क्या। तो उन्होंने क्या बोला, उनके 2 दोस्त थे जो कि हाई IQ वाले थे, इन्होंने अभी तक सुसाइड नहीं करी थी, तो कहते बोलते व्हाट दे डिड वाज राइट। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा देखो हमारा हाई IQ है, हम लाइफ में जाएंगे, मेहनत करेंगे, कभी जीतेंगे, कभी हारेंगे, बहुत कुछ कमा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, परंतु डेथ पे सब जीरो हो जाएगा। अगर डेथ पे सब जीरो हो जाएगा तो उस बैलेंस शीट के एंड को, मैं स्टेटमेंट को अभी क्यों नहीं ले आऊं? मैं ये सब चक्कर में क्यों जाऊं? मैं क्यों इस लफड़े में पढ़ूं? बिल्कुल नहीं, फिर उसमें तो उनके बिल्कुल लॉजिक, अगर आप मानते हैं कि देयर इज नो सोल, तो उनका लॉजिक इज एब्सोल्युटली राइट। मैं वही कह रहा हूँ कि देयर इज अ केस फॉर यस सुसाइड। बोला नहीं इतना कैजुअली, बट हमारा एक 13 घंटे का कोर्स है, उसमें मैंने सिद्ध किया है अगर तुम सोल को नहीं मानते हो ना तो लीगल सिस्टम फेल हो जाएगा। तो मुझसे प्रश्न किया कि कैसे लीगल सिस्टम फेल हो जाएगा। मैंने कहा ये बताइए, ट्रक अगर कोई खड़ा है स्लोप पे, ब्रेक फेल हो जाते हैं और वो he goes down the hill और मार देता है 2 लोगों को, उसको फांसी की सजा मिलती है? ट्रक को तो obviously। आज साइंस कहती है ये बॉडी जो मशीन है, भैया मैंने किसी को मार दिया, मैंने कोई गड़बड़ हुई थी,
कनेक्शन में जी गड़बड़ हो गई, मार दिया, मैं मशीन हूं, मुझे क्यों आप फांसी देते हो? वाई शुड आई बी लायबल फॉर माई एक्ट्स? लीगल सिस्टम फेल प्रभु जी। जी तो बच्चे के साथ क्या करो, पहले शुरू के अंदर बच्चे के साथ उसकी किताब, उसको जो पेंटिंग की भी किताबें लाओ, भगवान को लाओ लाइफ के अंदर उसके। देख सीधे ध्यान रखिएगा, स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी दो पार्ट्स हैं। एक है नास्तिक, वो भी अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हैं। दे वांट टू बिकम गॉड। गॉड इज नॉट अ पोस्ट। भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। हम जीवात्मा थे, जीवात्मा हैं और जीवात्मा रहेंगे। जी So the basic fact is this, that these two philosophies are there. One is a atheist philosophy, other is a theist philosophy. ये बच्चे को बचपन से बताना पड़ेगा that God is there, He is seeing everything what you are doing. तब बच्चे को भी रहेगा कि हाँ मैं जो भी करता हूँ वो मेरे को देख रहा है कोई। बेटे हम भी नहीं होंगे, परंतु भगवान सब देख रहे हैं, इसलिए गलत कार्य नहीं करना। तो ये क्या होगा, एक सेल्फ वो होगा। अगर पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार गलत करने की भी इच्छा करेगी तो हमारे शास्त्र बताते हैं इच्छा उठे तो क्या करें, बोले मन में ही खत्म कर दो, उसको एक्शन में मत लाओ, तो बच जाओगे। जी परंतु उसके लिए तो कंट्रोल चाहिए ना प्रभु जी। हाँ। योर इंटेलिजेंस कंट्रोल्स द माइंड, हाँ सो द इंटेलिजेंस हैज टू बी पावरफुल। बहुत शक्तिशाली होना चाहिए इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस का फ्यूल क्या है, पेट्रोल क्या है, नॉलेज। व्हाट नॉलेज? मटेरियल नॉलेज तो आपको सिखाता है एक्सप्लॉयटेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज सिखाता है हाउ टू डेडिकेशन। ये फर्क है दोनों में। जी आज वर्ल्ड पूरी लगी है एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, डेडिकेशन कहाँ है बताइए आप मुझे। आज यू आर डेडिकेटेड टू एक्सप्लॉयट। सही है गलत है बताइए आप मुझे। मैक्सिमाइज योर ओन वेल बीइंग। बस उसमें ये भी इतना छोटा हो गया प्रभु जी, अब फैमिली भी नहीं रही। मेरा मैं होना चाहिए, बाकी गए भाड़ में। इस लेवल पे आ गए हम। वो हुआ क्यों है? क्योंकि हमने बेसिक्स ही खो दी। हम पैदा क्यों हुए, हम हैं क्यों, क्या रीजन है, व्हाट इज लाइफ। और उसके लिए मैं तो बोलने को मेरे को कोई हिचक नहीं है, कोई फैक्ट की बात है। आई हैड अ 1.5 आवर मीटिंग विद मिस्टर मेघवाल, अर्जुन मेघवाल जो आपके लॉ मिनिस्टर हैं जी। उनको बोला मैंने मिनिस्ट्री फॉर्म करो प्री बर्थ को करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। ये सिद्ध हो चुका है, तुम्हें सिर्फ मार्केट करना है। अमेरिकन को सब देखते हैं आज, और अमेरिकन डॉक्टर्स ही सिद्ध कर रहे हैं, लगे हैं इस पर। जबरदस्त रिसर्च अभी भी चल रही है प्रभु जी। और वो कह रहे हैं कि अगर ये लोग मान लें तो पीस आ जाएगी लाइफ के अंदर, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, क्योंकि एवरीवन विल बिकम रिस्पॉन्सिबल। आज ये इजरायली सोच रहा है हम इतने को मार देंगे पैलेस्टीनियन को, बच जाएंगे। बेटा इट विल कम बैक टू यू, इट विल कम बैक। यस। और ऐसी पैलेस्टीनियन सोचे कि हम इसको मार लेंगे इजरायली को, तो कुछ नहीं होगा बेटा, तेरे पास वापस आएगा, चिंता ही ना कर। इसको रोकना पड़ेगा, ये टेंडेंसी को। आपकी जानकारी के लिए काली जी के सामने बकरा काटा जाता है। उसे बताओ मंत्र क्या होता है? उस मंत्र का एक वर्ड है मामसा, कि हे बकरे, अगले जन्म में तू मैं बन जाइयो और मैं बकरा बन जाऊंगा, तू मुझे काट लियो। ब्राह्मण बताता नहीं है, ब्राह्मण को बताना चाहिए। ये ब्राह्मण को बताना चाहिए, देख भाई ये होगा, आर यू रेडी? 99% लोग क्या कहेंगे, आई एम नॉट रेडी। हाँ, नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ऐसी किसी के प्रति आप वायलेंस कर रहे हो, बेटा रिटर्न होगा। आज क्यों इतनी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है? उसका कारण ये है कि मैं आई गॉट पावर, आई गॉट मनी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बच जाऊंगा यहाँ तो बच गया। बेटा ये आपको लग रहा है जी। तुम देख नहीं रहे सोमालिया में क्यों पैदा होता है एक बच्चा? हड्डियां निकली हुई, नहीं देखा प्रभु जी? क्या बुरी हालत होती है उनकी। वो कौन है, वो है कौन? मेरे सामने तो प्रभु जी बैठे होते हैं 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार करोड़ के लोग भी सुन रहे होते हैं। मैं कहता हूँ जो बाहर भिखारी देख रहे हो ना, लेपर देख रहे हो, ये तुम में से एक था। क्योंकि जब पावर और पैसा होता है ना, तभी गलत भी, क्योंकि आपको यूज करना सिखाया नहीं गया। बिल्कुल। तो इसीलिए एंड टाइम नहीं है। अभी आपकी एज क्या हो गई? 40 हो जाएगी इस साल। 40 हो जाएगी। रिमेंबर 12th कब पास करी आपने?
2001 2001 कितने साल हो गए? 23 साल हो गए। 23 साल हो गए, ऐसे निकल गए। ये तो बोलते बोलते मुझे झटका लग रहा है, 23 साल हो ऐसे गए। ऐसे निकल गए प्रभु जी, समय ऐसे निकलता है। मैं तो बुजुर्गों से ही मिलता हूँ तो उनसे ही पूछता हूँ, 80-90 साल के होते हैं, मैंने कैसे निकले 80 साल, ऐसे निकल गए। प्रभु जी 20 साल जब ऐसा निकल गया तो 5 चुटकी में 100 साल निकल जाता है। आप अपने जीवन में आप नहीं करते, जब गाड़ी चलाते हो क्या करते हो? पिछला 100 किलोमीटर मैंने 2 घंटे में किया है, तो आगे 100 किलोमीटर में कितनी देर में करूँगा? 2-2.5 घंटे में। सिंपल, यही रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट होता है। तो इसी तरह जीवन में क्यों नहीं लगाते रेफरेंस पॉइंट को? बिल्कुल, कि इतना समय जब ऐसे निकल गया है, मैं तो इन सबसे कहता हूँ डिवोटीज को, मैंने कहा अभी मैं बात कर रहा हूँ, पता नहीं मैं जब शरीर त्याग दूंगा तो मेरे नाक में रुई लगा रहे होगे, फिर याद करोगे अरे गुरुजी तो कहते थे। मैंने कहते नहीं थे, जा अब पता है, एक ही तो फैक्ट है लाइफ का एक ही प्रभु। fact है, बिल्कुल। मैं मजाक में कहता भी हूँ, आपके जितने सुन भी रहे हैं सब ज्योतिष बन सकते हैं 1 मिनट के अंदर, उनकी प्रिडिक्शन कभी फेल नहीं होगी। जो भी आया उसको बोला तू मरेगा, प्रिडिक्शन कभी फेल नहीं होगी, है प्रभु जी। और उस तरफ चले हुए हैं, उस दिशा में हम चले हुए सारे। प्रभु जी From the moment you are born। द मोमेंट यू आर बोर्न, आपकी टिकट आपके हाथ में दे दी गई है, परंतु स्टेशन नहीं लिखा। बस, हाँ, कहीं उतरना कहाँ है? उतरना कहाँ है? उतरना कहाँ है नहीं लिखा। तो मेघवाल जी ने कहा था अंत में जब मीटिंग होगी, बोलते हैं इससे तो टेररिज्म सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आदमी वायलेंट होने से पहले सोचेगा। मैं ये नहीं कहता कि 100% सुधर जाएंगे, क्योंकि रावण को भी ये नॉलेज थी, हिरण्यकश्यप को भी ये नॉलेज थी, सबको ये नॉलेज थी। परंतु कई बार होता है माइंड जो है ना नॉलेज को खत्म कर देता है। परंतु अगर ट्रेनिंग मिले तो बच सकता ट्रेनिंग है। से, तो knowledge ये नहीं कि से। 100% चेंज हो जाएंगे, परंतु सोसाइटी में अगर 50-50 भी हो गया तो भी सोसाइटी बच जाएगी। हमारे बहुत गुरु बड़ा महाराज तो डेल्टा कहते है। 3% भी इम्प्रूवमेंट होती है हमारे कलेक्टिव सोसाइटी लेवल पे, तो बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। पूछो, क्या पूछ, व्हाट डू यू वांट टू नो? पूछो। मैं जानना चाहती हूँ। लोग बहुत ही करते हैं, फेथ है, मेरा खुद का फेथ है तभी मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन कई लोग बिल्कुल मानने से ही मना कर देते हैं कि कृष्णा तो थे भी नहीं कभी, वेदों में भी इनका वो नहीं है, ऐसे बोल देते हैं लोग। तो क्या है ये? थे, और एक्चुअल में वृंदावन में ही थे, गोकुल में ही पैदा हुए थे। पिछले जन्म में क्या वो राम थे? जैसे आपने रीबर्थ की बात करी है, वो राम ही थे, राम ने ही जन्म लिया है। ये सब जितनी भी स्टोरीज है, कितना सच्चाई है इनमें? देखिए, पॉजिटिव, इसमें बड़ी अजीब बात, बड़ी ज़बरदस्त बात है। अध्यात्म के अंदर जो आप बातें कर रही हैं, आप उनसे एसोसिएट कर सकते हैं। परंतु आज मैं अगर पीएम से मिलना चाहता हूं तो प्रोटोकॉल है, बगैर प्रोटोकॉल के मिल सकता हूं? नहीं। इसी तरीके से मैं आपसे कहूं कि मैं कृष्ण से मिल रहा हूं, मैं अभी भी देख रहा हूं, आप कहोगे मुझे दिखाई नहीं दे रहे। जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूं इसके अंदर कि अगर किसी व्यक्ति को, फॉर एग्जांपल अभी मुझे टाइफाइड का प्रॉब्लम चल रहा है, अभी मैं बैठा हूं आपके साथ, मेरे को टाइफाइड है, तो मेरे को तो पता नहीं था। जब उन्होंने ब्लड टेस्ट किया तो उसने देख के बता दिया कि टाइफाइड के बैक्टीरिया हैं, इसमें कीटाणु हैं। अगर मैं देखना चाहूँ मुझे पता लग जाएगा? नहीं, बिकॉज माई आईज आर नॉट ट्रेन्ड टू सी दैट। वो देखने के लिए मेरी आईज ट्रेंड नहीं है। कृष्ण को देखने के लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको? मन तो अंतर ही होता है। पता नहीं लोग क्यों अंतर मन कहते हैं, मैंने पता नहीं बाहर तो मन देखा ही नहीं आज तक। ये बड़े अजीब बताऊँ क्या करते हैं लोग, वोकैबुलरी यूज करते हैं। जैसे पहले होता था ना, वो फिल्में आया करती थी जो समझ नहीं आती थी, बाद आके बोलते थे आर्ट फिल्म। अरे वो तो सर पे समझ नहीं आया क्या बोलना चाह रहा। इसी तरीके से लोग लेक्चर में जाते हैं, बाहर आते हैं, मैंने क्या बोला, ओह व्हाट नॉलेज, मैंने बोला क्या ये तो बताना। वो तो सोच रहा हूँ। ये कमाल का आदमी। अरे सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल चीज़ है। हाँ। और मन से भी नहीं देखा जाता भगवान को। भगवान को आप साक्षात देख सकते हो। वायरस को मन में देखता है डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट टूल्स के थ्रू देखता है। अरे टूल्स के थ्रू देखता है, और हर चीज को देखने के टूल्स अलग हैं। अब आप बोलो माइक्रोस्कोप्स के, मैं स्टार्स को देखूंगा क्योंकि उससे वायरस देखता हूं तो स्टार भी देख सकता हूं। नहीं, स्टार्स को देखने का अलग है और को देखने का। तो हमारा उनसे एक ही अनुरोध है जो आप कह रहे हैं। मुझसे भी जब स्कूल कॉलेज में प्रचार करता था उस समय मैं भी यंग था, 30 साल का था जी। तो बेसिकली वो लोग पूछ लेते भगवान है तो दिखा दो। तो मेरा बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता था उनसे। मैं पूछता था तुम्हारे फादर है? बोलते हैं। मैंने दिखा दे। बोलते नहीं साथ चलो, ऑफिस जाना पड़ेगा। मैं भी तो कह रहा हूँ मेरे साथ चल, भगवान को दिखा दूंगा। साथ तो चल,
बगैर चले कैसे पहुंचेगा बताओ। अब एक ने बोल दिया माय फादर इज इन अमेरिका, मैंने शो मी, अगर भगवान तेरे फादर हैं तो जहाँ दिखा। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैंने कहा मैं भी ये तो बात कर रहा हूँ कि भगवान को देखना है तो देख सकता है, परंतु आर यू क्वालिफाइड टू सी? विदाउट क्वालिफिकेशन हाउ कैन यू डिजायर थिंग्स, डिमांड थिंग्स एंड टू बिकम एन एथिस्ट। इंग्लिश में बोल रहा हूं मैं आपको इसी चीज, टू बिकम टू बिलीव दैट नो वन मेड दिस कैमरा requires a bigger leap of faith than to believe that there is someone who designed this camera. Yes. In the same way, you see this design, and you think there was no one designer. पेंटिंग देख के आप कहते हो ये अपने आप आ गई। भाई साहब अपने आप कोई भी चीज नहीं आती, कोई चीज आती है नहीं, और एब्सेंस ऑफ क्यों एथिस्ट क्यों बनना चाहते हैं? उसका कारण यह है कि दे डोंट वांट टू फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। उनका डिजायर ही नहीं है कि वो किसी नियम के अंदर बंधे, जबकि नियम कभी बांधता नहीं है। ट्रैफिक के नियम बांधते हैं कि आपको स्वतंत्र करते हैं? बताइए। स्वतंत्र करते हैं। और ये गलत धारणा है बच्चों में, यंगस्टर्स के अंदर, बड़े लोगों में भी, कि अरे यार नियम नियम। भाई साहब नियम बांधते नहीं है, स्वतंत्र करते हैं। किपचोगे, एलियट किपचोगे, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मैराथन, लाइक द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑफ मैराथन, वो भी यही बात बोलते हैं कि डिसिप्लिन मैन इज अ फ्री मैन। मुझे पता है मेरा क्या है, कहाँ रास्ता है मेरा, मैं उस पर चल सकता हूँ। जिसका डिसिप्लिन ही नहीं है, यू ऑल ओवर द प्लेस। अब डिसिप्लिन के अंदर आ जाता है, गाड़ी डिसिप्लिन से चलाता हूँ, डिसिप्लिन से गाड़ी चलाता हूँ, पर जानता नहीं जाना कहाँ है। मेटीरियल लाइफ के अंदर डिसिप्लिन करने का मतलब यही है कि यू आर लिविंग अ डिसिप्लिन लाइफ, बट वेयर यू आर गोइंग, यू मीन्स द सोल, आत्मा कहाँ जा रही है। आज ये बहुत बड़ी गलती है लोगों में, एक्सेप्ट कर लेते हैं या रिजेक्ट करते हैं। मैं सबसे कहता हूँ ना तो एक्सेप्ट करो ना रिजेक्ट करो, उस पर थोड़ा सा वर्क करो। आज ये अध्यात्म को भी जो मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि आप एक्सेप्ट कर लो, अरे इसको थॉट तो दो, इसको सोचने का टाइम तो दो अपने आप को। नहीं पुनर्जन्म नहीं होता जी। इसमें आपने कितना टाइम लगाया इसको रिसर्च करने के लिए? इस पे कुछ किया आपने? रिसर्च नहीं किया। रिसर्च करिए ना प्रभु जी। ये हमारे इंडियंस तो और बड़ी वजह नहीं, मैं इसी ओपन माइंड से सुना है सारा कुछ, क्योंकि जो आप बता रहे हैं, आई वुड डेफिनेटली रिसर्च एंड एक्सप्लोर। बाय माय प्रीवियस पास्ट कर्मास मेरे साथ एक अच्छी चीज ये थी कि मैं किसी चीज को एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं करता था जी। मैं कहता था यार मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं और कैसे रिजेक्ट कर दूं, क्योंकि मैंने इस पे वर्क ही नहीं किया, मैंने इस पे जानने की कोशिश ही नहीं करी इस नॉलेज को। बिल्कुल लोग ऐसे रिजेक्ट कर देते हैं। आज एक व्यक्ति हुआ, उसने कहा गुरु नहीं होना चाहिए, और दुनिया भर की किताबें छाप दी और लोगों को लेक्चर देता है। अगर गुरु नहीं होना चाहिए था तो चुप क्यों नहीं रहता भाई, तो किताबें क्यों छाप रहा है? व्हाई आर यू स्पीकिंग एंड पीपल आर फॉलोइंग हिम। जी अजीब अजीब है, अब क्या करें। कलयुग है, ध्यान रखना, कलयुग में अधर्म की परिकाष्ठा होगी। प्रभु जी, तो मुझे कुछ और सवाल आपसे पूछने हैं आपके जाने से पहले। हाँ बोलिए। तो एक पूछते हैं, एक हिंदुइज्म, हिंदू शब्द और स्पिरिचुअलिटी है ना, हाँ जी। ये दोनों आजकल काफ़ी टॉस्ड अराउंड हैं और दोनों की अच्छे कॉनोटेशंस भी हैं और बुरे भी हैं। आप थोड़ा सा समझाएंगे इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, पहली बात तो इंडोलॉजिस्ट ने ये सिद्ध कर दिया है, हिंदू जो है एक भूगोलिक शब्द है, जियोग्राफिकल टर्म है। वेदों में कहीं भी हिंदू शब्द मेंशन्ड नहीं है। वेदों में जो मेंशन्ड है वो है सनातन धर्म। क्या मेंशन है प्रभु जी? सनातन धर्म। अब धर्म क्या होता है वो 99% लोग जानते ही नहीं है। बड़ा सिंपल है, आप उत्तर दीजिएगा, 5 मिनट में आंसर मिल जाएगा आपको। चीनी का धर्म क्या है? मीठा करना। देखो जी, पता था आपको धर्म क्या है? चीनी का धर्म मीठा, नमक का धर्म नमकीन करना, नमकीन खारा। आग का धर्म गर्मी, और जब थोड़ी सी बढ़ जाती है तो रोशनी भी देता है, जलाता भी है। तो धर्म, इसका मतलब क्या हुआ? धर्म उस वस्तु का वो गुण है जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। एंड वो वस्तु उस धर्म से, अजय आपने उठाया कुछ, यार नमक है या चीनी है, आपने ऐसे लिया, टेस्ट किया, ओह पिसी हुई चीनी है। उसके टेस्ट से पता लग गया आपको, उसके स्वभाव से। अर्थात उसका जो क्वालिटी है जो उससे कभी अलग नहीं की जा सकती, वो उस वस्तु का धर्म है। अच्छा, द इनसेपरेबल क्वालिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वस्तु कहते हैं उसको जी, वो उसका धर्म है। अब प्रश्न उठता है, ठीक है प्रभु जी नमक की बात कर ली सबकी, हमारा धर्म क्या है?
अब हमारे में जब हम बात करते हैं, हम मनुष्यों की बात करेंगे। किसकी करेंगे? मनुष्य। हम लोग मनुष्यों के बीच में बात कर रहे हैं जी। तो मनुष्य का धर्म क्या है? कौन सी चीज है जो उससे कभी अलग नहीं की जा सकती, उसको किसी परिस्थिति में भी करनी पड़ेगी? और वो है सेवा। क्या है वो? सर्विस। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ऑल्सो हाथ जोड़ के बोलता है मुझे सेवा का मौका दो अपनी कंट्री के वालों को। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन। ये तो नेता हो गए। बिजनेसमैन क्या कहता है कस्टमर को? I have to serve the customers. अरे मुझे एक सेवा करने का मौका दो साहब, जी। एक बार दो तो। जब भी तो उसको क्या कहते हैं जब कस्टमर देता है उसको? ऑर्डर फॉर्म। ऑर्डर कौन देता है? आज्ञा जो देते हैं। आज्ञा जो दे रहा है और जो पूरी कर रहा है वो सर्वेंट है। तो उसका मतलब बिजनेसमैन भी क्या है? सेवक। सेवक है। हर व्यक्ति, हमारे गुरु महाराज मजाक में श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, अगर व्यक्ति कहता मैं किसी की सेवा नहीं कर रहा तो सुबह कुत्ते को ले जा रहा है। कुत्ते की सेवा कर रहा है। कोई सेवा करे बगैर रह ही नहीं सकता। वो इंद्रियों की सेवा कर रहा है। आंख कहती है ये देखो, जीवा कहती है ये खा, तो सेवा तो सब कर रहे हैं। तो हमारे इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया प्रभु जी कि हम लोग सब क्या है? सेवक हैं। बॉस नहीं है, स्वामी नहीं है, हम दास हैं। अब प्रश्न उठता है ये सनातन वर्ड आ गया प्रभु जी। मैं पूछने वाला था आपसे, सनातन का क्या मतलब? क्या मतलब है? अब सेवा जो होनी चाहिए, आप कैसी सेवा चाहेंगे? कंटिन्यूअस या टूटती हुई? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, एब्सोल्युटली राइट। अब बॉडी तो कंटिन्यूअस है ही नहीं। बॉडी तो कंटिन्यूअस है ही नहीं। आप जिस जनता की सेवा करना चाहते हैं वो भी कंटिन्यूअस नहीं है। माता पिता की सेवा करते हैं वो भी कंटिन्यूअस नहीं है। वो भी एक दिन जाएंगे। जी। कस्टमर भी जाएगा, या आप जाओगे या वो कस्टमर जाएगा, या नेता जाएगा या जनता जाएगी। कोई ना कोई जाएगा। परंतु हम तो आत्मा है। हम क्या है? और आत्मा इटर्नल है। क्या है? इटर्नल, सनातन। इसको एक लाइन में बता देता हूँ। सनातन उसको कहते हैं जिसके ऊपर टाइम का इफेक्ट नहीं है। अच्छा। दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इटर्नल। पीपल यूज दिस वर्ड प्रोफ्यूसली। इटर्नल, इटर्नल। मैंने इटर्नल का मतलब मालूम है? सनातन का मतलब होता है इस पे समय का असर नहीं है। उसका मतलब वो कभी पैदा नहीं हुई। उसके ऊपर ना तो पास्ट है ना फ्यूचर है। इट इज ओनली प्रेजेंट। इट इज ओनली प्रेजेंट। पूजा मटेरियल में कहीं है ही नहीं। परंतु आत्मा तो वो स्वरूप है उसका। इट वॉज, इट इज एंड इट विल रिमेन। उसका जन्म नहीं होता। तो उसका मतलब फिर आत्मा की सेवा ही तो सनातन सेवा होगी। परंतु आत्मा किसकी सेवा करेगा? तो जिसकी सेवा करेगी आत्मा वो भी इटर्नल होना चाहिए, सनातन। वो भगवान है। भगवान कृष्ण थे, आप कोई जन्म ले लो, वो थे, हैं और रहेंगे। और सेवा का मतलब क्या होता है प्रभु जी? सेवा का एक ही मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। सेवा का मतलब होता है जिसकी सेवा कर रहे हो उसके आज्ञा का पालन करना। मनगढ़ंत होती है सेवा? नहीं। अरे जो वो डिमांड कर रहा है, जो स्वामी डिमांड कर रहा है, उसकी बात आप जो फॉलो कर रहे हैं उसको सेवा कहते हैं। आज भक्ति कर रहे हैं, 99% चमचा है, भक्त नहीं है। मैं बड़ा स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ। चमचे क्यों है? चमचा अपना काम निकालता है और फिर खिसक जाता है, मालिक का काम नहीं करता। भक्त वो है जो मालिक की आज्ञा जानने की कोशिश करता है और उसको करता है। तो दिस इज सनातन धर्म, अर्थात भगवान की आज्ञा को पालन करना, उसको क्या कहते हैं? सनातन धर्म। तो धर्म डज नॉट डिपेंड ऑन योर फेथ। आज लोग इसी संबंध को जो हमारा भगवान के साथ है इसको भूल गए हैं। नया नहीं है, ध्यान रखिएगा। भक्ति अगर उदय हो, जो भी चीज पैदा होगी एक दिन खत्म होगी। आप भक्त थे, भक्त हैं और भक्त रहेंगे, परंतु आप भूल गए कि आपका भगवान के साथ संबंध क्या है। बाकियों के साथ संबंध आपने जोड़ लिया, परंतु भगवान के साथ अपना संबंध आपने तोड़ दिया। अब भक्ति क्या करती है? जब सेवा करते हो, ये ध्यान रखिएगा, अगर एक माता पिता के 3-4 बच्चे हों, जो बच्चा सबसे ज्यादा माता पिता की आज्ञा का पालन करेगा, उनकी सेवा करेगा, सेवा का कोई और अर्थ नहीं है। मेरा छोटा भाई था प्रभु जी, वो मेरी नानी जी के पैर दबाता था मजाक मजाक में। तो कई बार नानी जी कहती थी गले में दर्द होता है बेटा, दबा दूं क्या? अब दबाया, पैर जाता है भाई, गला नहीं दबाया जाता। तो जो कह रहे हैं, जिसकी सेवा कर रहे हो, जो आज्ञा दे वो करो। नाउ दिस इज द मीनिंग ऑफ सनातन धर्म। और हमारे उसके अंदर बड़ा क्लियर है। अब बताइए मुझे, कोई इस्लाम का फॉलोअर या क्रिश्चियन का फॉलोअर या नास्तिक भी हो, कौन है जो कि सेवा नहीं कर रहा? कर रहे, सारे कर रहे हैं। हर धर्म में सिखाया जा रहा है ये। तो सेवा सब कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि बेसिकली वो सोचते हैं सब भगवान अलग अलग हैं। ये भी कैसे हो सकता है? क्योंकि किस फिलॉसफी के अंदर जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है,
बुढ़ापा नहीं है और प्रॉब्लम्स नहीं है, बताइए। अगर किसी के होता मेरे किसी धर्म के भगवान होते तो देखते कि मेरे लोगों को ये चार चीजें नहीं हो। सो ये सिद्ध करता है देयर इज ओनली 1%, 1%, एंड टू फॉलो हिम दैट वे। ऐसे दुनिया में आप कुछ भी बोलते रहो, सबके सब सनातन धर्मी है। क्या है वो? बिकॉज सनातन धर्म इज नॉट लिमिटेड टू सम पीपल और some faith. No, it is not dependent on faith also. If you have faith or don't have faith, आपको सेवा तो करनी पड़ेगी। ये है सनातन धर्म का मतलब। इसलिए दूसरा सनातन धर्म का फर्स्ट प्रिंसिपल बताया था, मैं आत्मा हूँ और आत्मा जब तक मुक्त नहीं होती अर्थात अपने घर वापस नहीं जाती। ये इस जगत को भगवान ने बताया, जिसने क्रिएट किया है। दुख आल्यम, आल्य का मतलब होता है घर, हिमालय बर्फ का घर, विद्यालय विद्या का घर, और यहाँ को कहा है दुख आल्य, दुखों का घर। और वर्ड यूज किया नेक्स्ट, अशाश्वतम, क्यों? यहाँ हर चीज टेम्पररी है। तभी बताया जीने का तरीका क्या है, यहाँ डिटैच होके जियो। अब दुखी कब होते हो? जिस चीज से सबसे ज्यादा अटैच होते हैं ना प्रभु जी, उससे सबसे ज्यादा दुख देता है वो चीज। अटैचमेंट अटैचमेंट वीक कर देती है। अटैचमेंट, एक अच्छा डॉक्टर भी अपने लड़के के ऊपर ऑपरेशन करना पड़े, सर्जन, वो नहीं करता। क्यों नहीं करता? अटैचमेंट के कारण। तो अटैचमेंट करो ना। आपके अंदर नेचुरल, आप सबके अंदर, हम सबके अंदर एक नेचुरल चीज़ है, वो क्या है? अटैचमेंट। भगवान से करो ना। बच्चे को आप जो बात कर रहे थे, बचपन से उसको कृष्ण से अटैच करो, राम जी से अटैच करो। और ऐसे आपने प्रश्न किया, ये अवतार कहते हैं इनको पुनर्जन्म नहीं होता है, ये अवतार है। अवतार का मतलब उतरना। कहाँ से उतरते हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, वैकुंठ। वैकुंठ इज नॉट टेम्पररी, इट इज इटर्नल, इट इज इटर्नल। दिस वर्ल्ड इज टेम्पररीली इटर्नल। समझ में आया? नहीं आया। how is it temporarily eternal means that temporariness will continue. अच्छा। It was there, it is there, and it will remain there. So temporary is then the essence as well, To understand, because the change is the yes, constant change is thing. there. So that change, actually, there is change in the spiritual world, but that change gives you infinite happiness. Here, the change sometimes gives you happiness, and that happiness is also कौन सा प्रभु जी? Temporary. वो happiness ही नहीं है। The drops of pleasure जो हम शुरू और में गुरु बात महाराज श्रील प्रभुपाद जी का वेरी नाइस एग्जांपल। एक व्यक्ति को 104 बुखार है डिग्री, आप गए पहले दिन मिलने उससे, कैसी हालत है? बोले बहुत बुरी है। अगले दिन गए, उसका बुखार 101 था। कैसी है? अच्छा हूँ आज। अच्छा कहाँ है? अभी बुखार है, अभी भी। उसका मतलब दुख की कमी को आप सुख मान लेते हैं। क्या मान लेते हो? आप कॉम्प्रोमाइज कर जाते हो। इच्छाएं पूरी होती हैं तभी तो सुख मिलता है। 100 इच्छाएं हैं, बताइए आज तक एक व्यक्ति दुनिया के अंदर 100 की 100 इच्छाएं पूरी हो गई हो? जब वो एक कम हो जाती है ना, 99 पे आ जाते हो। 99 तो दुख है, एक हो गई, ओल तो सुखी हो गया मैं। अरे प्रैक्टिकलिटी में आओ जी। आप सुख ही ढूंढ रहे हो, गलत नहीं ढूंढ रहे, गलत चीज नहीं ढूंढ रहे, जगह गलत ढूंढ रहे हो। योग का मतलब ये क्या है? योग, धर्म, अध्यात्म, दीज आर ऑल सिनोनिम्स। ये पर्यायवाची शब्द हैं, एक ही चीज को बता रहे हैं। योग करना, जोड़ना। बिफोर वी क्लोज दिस, कुछ ये मेजर डिफरेंसेस बता दीजिए जो हम बोलते हैं कि अंग्रेज़ों ने एजुकेशनल सिस्टम डिस्ट्रॉय किया इंडिया का, है ना, और उसकी वजह से जो हमारा फैब्रिक था कल्चरल, वो सारा जाता गया, और आज का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम काफ़ी डिफरेंट है ना। तो वो एजुकेशन सिस्टम में क्या चीज़ें थी जो हमें आज भी लागू करनी चाहिए और इन स्कूलों में भी पढ़ाया जाना चाहिए? वो दैट इज स्पिरिचुअल नॉलेज। और कोई उन्होंने डिस्ट्रॉय क्या किया हमें? उनका अगर आप मैकॉले का लेटर पढ़ेंगे तो मैकॉले के लेटर में क्या है? मैकॉले कह रहा है कि इनका एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दो और इनको अपने ज्ञान के ऊपर शक दिला दो, डाउट करना शुरू कर दें कि, और क्या बोला उसने कि जो भी चीज ब्रिटिश है दैट इज बेटर देन देयर्स। और वो उसमें बिल्कुल कामयाब हो गए हैं, बिल्कुल 100% कामयाब हो गए हैं। आज भी हम कहते हैं इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट उस दिन होंगे जिस दिन हम अपने कल्चर को जानेंगे, जिस दिन हम कल्चर किस फिलॉसफी में बेस्ड है उसको जानेंगे, अपने हेरिटेज को समझेंगे, और जिसको सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आज सिस्टमैटिकली दिस स्टार्टेड विद द ब्रिटिश, 19th सेंचुरी से शुरू हुआ और आज तक चल रहा है और अभी भी चल रहा है। तो ये एजुकेशन सिस्टम इज एक्चुअली नॉट द सिस्टम व्हेन, मैं कहता भी हूँ, जब भारत थे ना तब सोने की चिड़िया थे, जब इंडिया हो गए तो खत्म हो गए। बिल्कुल, ये ब्रिटिशर्स ने किया है। तो जस्ट ब्रिंग दिस स्पिरिचुअल नॉलेज
we will become the guru of the world. That means the world will follow us. Yeah. Because this will be the only way they'll get happiness. Yeah. Today, why is Americans and Europeans also interested in to know our yoga system? And that yoga system is not just exercises. हाँ. That's absolutely bogus है कि योगा को जो समझते हैं एक्सरसाइज क्यों करते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन कर सकें इंद्र तृप्ति के लिए। रात को पियो शराब, सुबह हैंगओवर नहीं हो, इसलिए ये आसन करो। मैं तो देखा है प्रभु जी, यूएस में देखा मैंने बियर योगा, मैंने भाई बाप रे, हाँ, ये कौन सा योगा आ गया? योग का मतलब होता है जोड़ना। जी. जोड़िए, किससे जुड़िए? भगवान की आज्ञा से जुड़िए। बीमार हो, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से जुड़ो। लोग कहते हैं, आपने कहा कि कई लोगों को फेथ है भगवान में, झूठ बोलते हैं। जी मैं पिताजी को बोलूं, पिताजी मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आई हैव फुल फेथ इन यू। पिताजी कहते हैं, बेटा एक गिलास पानी ला दो। देखो जी, बोलो मत कुछ, आई हैव फुल फेथ इन यू। आज 99% जो लोग अपने कहते हैं ना मैं भगवान को मानता हूं, झूठ बोलते हो। अगर मानते हो तो उनकी आज्ञा मानो, वो मतलब होता है मानने का, रिस्पेक्ट करने का। रोज माता पिता का अभिषेक कर दिया है भाई, बस जल्दी मर गए, निमोनिया हो गया। अरे भाई साहब, जो वो बोल रहे हैं वो करो, दैट मीन्स रिस्पेक्ट, दैट मीन्स रिस्पेक्ट जी। तो अगर भगवान को दर्शन करने आते हैं, आज कितने लोग आते हैं दर्शन करने, गोवर्धन परिक्रमा कितने करते हैं, सब अरबापति बन जाते हैं? कभी सोचते नहीं है प्रभु जी भगवान आते क्यों है? धर्म स्थापनार्थ है संभवामी युग युग। नाउ आई टोल्ड यू, धर्म मीन्स नॉलेज, धर्म मीन्स नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। उसको देने आते हैं भगवान। मुझे बताओ, गाड़ी बंगला मोटर देने आते हैं, कहाँ लिखा है? मैं तो प्रभु जी 40 साल से प्रचार कर रहा हूँ, मैं तो कहीं नहीं पढ़ा। मैं तो ये सुना कि दुष्टों का नाश करने आते हैं, भक्तों का बचाव करने आते हैं और धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। भक्त तो हो ही नहीं, मैं तो बता ही दिया, चमचे हो। भक्त कहाँ हो? गाते भी हैं इंडिया के अंदर, भक्त जनों के कष्ट क्षण में दूर करें। होते हैं क्षण में? नहीं होते। फिर भगवान को गाली देते हैं। भाई साहब, आप ही भक्त नहीं हो? भक्त को कभी दुखी होता ही नहीं है, कभी नहीं होता प्रभु जी, बिकॉज एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस उसके ऊपर उससे वो, मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल लाइफ में क्या होता है, यू स्टार्ट ट्रैवलिंग इन होवरक्राफ्ट। खड्डे वाली रोड में जाओगे ऑटो में, क्या होगा प्रभु जी? होवरक्राफ्ट में ऊपर हो गए, नीचे कितने भी खड्डे आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्पिरिचुअल लाइफ है। नॉट टू गेट योर डिजायर्स फुलफिल, तो अपने कर्मों से होता है। आज ये बताइए प्रभु जी, आप तो जानते हैं कि एक चीज़ होती है जिसके अंदर आप जो है द प्रॉफिट इज पास्ड ऑन 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 ऑन, ठीक है। आज भगवान अगर किसी को दे दें और किसी को नहीं दे, तो ही इज बायस्ड और नॉट? शुड यू प्रे टू सच अ गॉड? नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। आज लोग एथिस्ट क्यों बन रहे हैं? क्योंकि माता पिता ने सिखाया भगवान दे रहे हैं। अरे भाई साहब, आप मुसलमान हो अगर ये मानते हो कि भगवान दे रहे हैं। मुस्लिम फिलॉसफी में ये है कि बेसिकली, क्रिश्चियन फिलॉसफी में गॉड दे रहे हैं कि जो दे रहा है वो अपने कर्मों से। अद्वैता है वो इसी कल्चर। यस, यू आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्ट्स। प्लीज गॉड, जब भगवान देते हैं ना तो भक्ति देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। भगवान और कोई, क्योंकि उससे वो रूट कॉज आपके यहाँ रहने का, बार बार जन्म लोगे, कभी पैसा होगा कभी नहीं होगा, कभी जानवर बनोगे कभी कुछ बनोगे, पेड़ बनोगे, इस चक्कर में घूमते रहोगे। भगवान इससे बता रहे चक्कर से निकल, गो टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, एंड द रूट कॉज कैन ओनली बी टेकन फ्रॉम स्पिरिचुअल साइंस। विज्ञान है ये भी। जब भी हमारा 13 घंटे का कोर्स है प्रभु जी, givgita.com पे जाइए, फ्री डाउनलोड करिए। इन 13 आवर्स आपको भगवत गीता हैज बीन एक्सेप्टेड बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिस कंट्री का हो, जिस रिलीजन का हो, जिस फेथ का हो, उसने कहा ऐसा नॉलेज ही नहीं है। और उसमें कई हिंदू शब्द मेंशन्ड नहीं, आपकी जानकारी के लिए, उसमें कई हिंदू शब्द मेंशन नहीं है। उसमें भगवान शुरू करते हैं अर्जुन से कि तू आत्मा है, शरीर नहीं है। आज आइडेंटिटी क्राइसिस है। क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस है। लोगों को भूल ही गए मैं हूँ कौन। तू जी क्यों रहा है भाई? तुझे मनुष्य शरीर मिला क्यों? क्यों बोलते हैं इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी शरीर है? इसीलिए बोलते हैं। इसलिए जाइए इस 13 घंटे के अंदर सुनिए ना। मैं चार्ज नहीं कर रहा, मैं तो नहीं कह रहा कि पैसे दो मुझे, नहीं। एंड पीपल लाइफ हैज चेंज्ड। सो ये राइट आफ्टर द पॉडकास्ट मैं सबसे पहले लिंक चेक करूंगा और बिल्कुल आप शो के नोट्स में डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे। अगली बार आप जब आएंगे तो ये 13 घंटे सुन के आइएगा। आप मुझसे बहुत अच्छे और प्रश्न कर पाएंगे, क्योंकि नॉलेज नहीं हो। मैं IIT में जाके बोल देता हूँ, मैं तुम्हारे 20 क्वेश्चन लिख दूंगा, इससे यार तुम कर ही नहीं सकते स्पिरिचुअल साइंस पे। तो बोलते हैं यू आर चैलेंजिंग अस। मैंने यू कैन ऑल्सो से मैकेनिकल इंजीनियर मैंने पढ़ी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने पढ़ी नहीं, कंप्यूटर्स मैंने पढ़ी नहीं। तुम कह सकते हो 20 क्वेश्चन से ज़्यादा तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए भी नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए? करेक्ट। क्वेश्चन करने के लिए भी नॉलेज चाहिए। अगली बार 13 घंटे में आओगे, आप ही सोचोगे। तो इसलिए सृष्टि नहीं, दृष्टि बदलो। लोग सृष्टि बदलना चाहते हैं, मर्सिडीज आ जाएगी, खुश हो जाऊंगा। दृष्टि बदल, द वे यू सी द वर्ल्ड, चेंज दैट।
and you change yourself. I think that's a wonderful message to end on. Thank you so much, Prabhu Thank ji. you. Hare बहुत बहुत Krishna. शुक्रिया आपका. Thank you बहुत-बहुत very much. शुक्रिया. Thank you. And take care. Thank you. मैंने जो कृष्णा को फॉलो करना शुरू किया है, मैंने अपना जो 8 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने ये सीखा है जो ये पॉजिटिव पावर करती है, अच्छा ही करती है हमेशा। जैसे लोग बोलते थे ओह भगवान आपने क्या कर दिया, ओ शिट आपने हमारे साथ क्यों किया, हमारे साथ ही क्यों किया। तो मैंने ये बोलना बंद कर दिया। हाँ, बिल्कुल। मैंने ये सीखा ही नहीं है। मुझे जो लगता है कि भगवान जो करते हैं, कृष्णा जो करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं, कुछ लेसन देने के लिए करते हैं। देखिए जी, आपको अब सच्चा बताऊं, ये भी गलत है। भगवान कुछ नहीं करते यहाँ। दिस इज अ जेल। दिस इज, भगवान कहते हैं मुक्ति कब चाहोगे, जेल में फंसे होते हो तो मुक्ति क्यों कहते हैं सबके सब। हम ही नहीं कहते, सिर्फ वेद नहीं कह रहे, क्रिश्चियनिटी कहती है हेवन जाओ। पर मुझे तो ये अच्छा स्वर्ग मुक्ति लगता है। नहीं। जैसे मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, मेरे लॉज मेरा बच्चा मेरे साथ है, मेरे लिए तो यही स्वर्ग हाँ, है। आपके लिए है, परंतु ये है नहीं। हाँ, ये भ्रम है, ये इल्यूजन है। हर जन्म के अंदर अलग पति, अलग पत्नी, अलग बच्चे, अलग माता पिता, एवरी टाइम चेंज। हाँ, ये हम लोग नहीं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, आप, मैं सबसे कहता हूँ जो मुझे सुनने आते हैं, मक्खन लगाना है तो कहीं और जा, मक्खन खाना है तो आपको बोल रहा हूँ, आप ये सोच, जो सोच है ये अच्छी लगती है, परंतु ये सोच बेकार है। हाँ. मतलब जैसे मैं अभी कोविड आया था, मैं 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और उसी दौरान मम्मी चली गई, तो सारे मुझे ओहो 3 महीने और रुक जाती, नातिन देख जाती, ये क्या हो गया। तो मुझे लगता है कि शायद ठीक ही हुआ होगा। देखो जी, हो सकता है ये वापस आई हो मैं वो बिल्कुल अच्छा एटीट्यूड है। बेसिकली टू थिंक दैट, हम तो कैसे लेते हैं, भगवान ने गीता में साफ कह दिया, दुखालयम असुखम अनित्यम लोकम। हम तो देखते हैं अगर दुख होता है ना, बोलते हैं और यार कम में टाल दिया, क्या हो गया, कम में पूजा टाल दिया। इधर आओ, यहाँ बैठो। उसको वो चेंज करोगे, भगवान अच्छा करना चाह रहे हैं। नहीं, भगवान तो हमें सिखाना चाह रहे हैं। दुख देते हैं ना, मारते हैं, सुधर जा। हम सोच लेते नहीं अच्छा लग रहा है मारना, नहीं। तो आप यही बोल रहे हो कि मैं बेसिकली भ्रम में जी रही हूँ। अगर मैं ये सोच रही हूँ ओहो ये स्वर्ग है मेरे हाँ, लिए, नहीं, बच्चा- पहली बात तो ये स्वर्ग है ही नहीं। स्वर्ग अलग प्लेस है, स्वर्ग अलग प्लेस है। तो हम blessed वहाँ हैं। पैदा होते हो आप 16 साल के, कितने साल के? 16 वहाँ में हर व्यक्ति जो स्वर्ग जाता है, जी, दैट पर्सन इज बॉर्न एज अ 16 years old, बिकॉज बर्थ इज कंसिडर्ड अ बहुत जबरदस्त पेन बताया गया बर्थ को। माँ के गर्भ में हर बच्चा रोता है, चिल्लाता है, और भागवत कहता है कि हे हरि मेरे इन दुखों से हर ले, मुझे बाहर निकाल ले। एवरी वन ऑफ अस हैज प्रेड, क्राइड, दैट्स व्हाई। और मृत्यु जिसने भक्ति नहीं करी हो, जैसे 50,000 बिच्छू ढंक मारते हैं ना, ऐसा पेन होता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है? बच्चा है, उसके हाथ में सामान दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, उसको लाइक करता है, छोड़ता है आराम से। अरे माय गॉड, क्या उसके साथ कुश्ती लड़नी पड़ती है आपको, ऐसे पकड़ लेता है। ऐसी क्या होता है जब मृत्यु जाती है, आपने अटैचमेंट इतनी कर रखी है तो आपको निकालना पड़ता है। उस निकालने में क्या होता है, वो अटैचमेंट टूटते हैं। जब वो टूटते हैं तो पेन होता है 50,000 बिच्छुओं का। गरुड़ पुराण में स्पष्ट आया है। हाँ, गरुड़ तो अगर आप अटैच ही नहीं हो, आज अगर आप इससे कहाँ अटैच होते हो? पता है मुझे सुबह जाना है, कहाँ अटैच होगी? हाँ, राइट। हाँ, अगर आपको घर से जबरदस्ती निकाले, आपका बनाया हुआ, उसका अटैचमेंट जबरदस्त हो, कितना दुख होगा, जबरदस्त दुख होगा। पर हम तो बोलते रहते हैं हम तो ब्लेस्ड हैं, भगवान ने नहीं इतना है दे जी, दिया, ब्लेस्ड तो वही blessed होता है जो भगवान, जिसको भगवान की भक्ति मिली हुई है, वो ब्लेस्ड है। बाकी सोचते रहे, इल्यूजन में जी रहे हैं, इल्यूजन में जी रहे हैं। लेट अस गेट आउट ऑफ दैट इल्यूजन बाय नॉलेज। हाउ कैन आई कंसिडर माई सेल्फ ब्लेस्ड? ये फैमिली सब जाने वाली है। Of course। हाँ, बताइए आप मुझे, तो जब जाने वाली है, इतना इस पे टाइम हमने खर्च कर दिया और सब जाने वाले हैं, तो वेस्टेज नहीं हो गई लाइफ की। ब्लेस्ड तो जब होंगे हम, बेसिकली जब हम भगवान की भक्ति में, भगवान जब कृपा करते हैं तो भक्ति देते हैं। दैट मीन्स भक्ति देने का मतलब क्या है? ही गिव्स हिमसेल्फ, ही गिव्स हिमसेल्फ एवरीवन इफ ही गेट्स। और भगवान मिल जाए, कृष्ण मिल जाए, तो उससे और आगे चाहिए क्या? एग्जैक्टली। हम अब जाएंगे यहाँ से और 15 दिन बीतेंगे नहीं और हमारा मन करेगा हम वापस वृंदावन आ जाएं, वापस से आ जाएं, दर्शन कर लें। पर दर्शन तो हमें वहाँ भी हो जाएंगे जहाँ पे बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, दर्शन। पर यहाँ आने को इतना रहता है 15 दिन में, हर 20 दिन देखिए, में। 2 प्रकार की होती है। हम लोग गौड़े वैष्णव हैं। हम लोग क्या है, गौड़े वैष्णव, चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं। एंड आप 80% ये तिलक देखेंगे आप,
ब्रज के अंदर। जी, जी। 80% ऑफ फॉलोअर्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। सो बेसिक फैक्ट ये हमारी हम जो उपासना करते हैं ना, हम विप्रलंब भाव में करते हैं, सेपरेशन में। अच्छा। ये ध्यान रखिएगा, सेपरेशन के अंदर आसक्ति बढ़ती है। जैसे बच्चा नानी के घर चला जाता है और बच्चे से आपका लगाव है, तो क्या सोचते रहते हो? उसका जूता भी देखते हो ना बच्चे का, तो किसकी याद आती है प्रभु जी? बच्चे की याद आती है। इसी तरीके से देयर आर सो मेनी पीपल हु आर आउटसाइड, वो पूछते हैं हम वृंदावन, मैंने वृंदावन के बारे सोच कर, फील दिस सेपरेशन एंड यू बिकम मोर क्लोजर। एंड व्हेन यू कम हियर देन यू बिकम कंप्लेसेंट। वियोग होना चाहिए, उसको कहते हैं विप्रलंब भाव। हम आते हैं वो वियोग जो है वो बहुत जबरदस्त संबंध पैदा करता है। हम बोल देते हैं हम तो यहाँ आए हैं, हम आए हैं। नहीं आता, वो वियोग में ज्यादा आता कोई पूछता है तो हम बोलते हैं हम तो हर महीने आते हैं। नहीं, फिर बोलते हैं नहीं, आपको प्रभु बुला रहे हैं, आपको कृष्ण बुला रहे हैं तो आप आ रहे हैं। देखिए ये भी गलत। कृष्ण भगवान तो यहाँ हैं, मंदिर में भी लोग कहते हैं भगवान चाहेंगे। मैंने दुकान खोलने के लिए तो नहीं बोलता कि भगवान चाहेंगे जब शटर डाउन करूंगा आप करूंगा। भगवान तो मंदिर में खड़े हैं, सत्संग हो रहा है, भगवान ने थोड़ी रोका है। ये बिल्कुल गलत है धारणा। भगवान ने 3 चीजें कही, मैंने तुम्हें दे दी। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें शास्त्र दे दिए, तुम्हें मनुष्य शरीर दे दिया और तुम्हें भक्तों का संग दे दिया, और क्या चाहिए? स्टार्टअप हो गया तुम्हारा। उस स्टार्टअप को भूल जाते हैं। तो इसलिए तो बेसिकली हम ब्लेस्ड भी नहीं है, हम ब्लेस्ड जी हैं। रहे ब्लेस्ड आपको क्योंकि आपको कृष्ण में इंटरेस्ट आ गया, ये ब्लेसिंग्स है पहली। यस, दिस इज द फर्स्ट थिंग। शुरू से करो ना कि हाउ टू फील ब्लेस्ड। आई एम ब्लेस्ड दैट आई गॉट अ चांस टू वर्शिप टू कृष्ण। एंड ध्यान रखिएगा, भक्ति कृष्ण भगवान नहीं देते, क्योंकि कृष्ण भगवान को भक्ति नहीं आती, वो सिर्फ राधा रानी को आती है। कृष्ण भगवान स्वामी है, उनको सेवा लेना आती है, तो उन्हें किसी की सेवा करनी नहीं आती। तो किससे मिलेगी? राधा रानी के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? भक्त। भक्तों के हृदय में भक्ति है, इसलिए वो आपको भक्ति दे सकते हैं। याद आ रहा है मुझे, इसलिए बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही धुन में बाजे है, हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। तो सब देखिए, राधे रानी भी है और कृष्ण भगवान, जैसे यहाँ राधे राधे करते हैं। पता है आपको? जी। राधा रानी नेता तो है नहीं। नेता की जब बात, नेता का नाम लो ना बड़ा खुश होता है। राधा रानी कब खुश होंगी? राधा नाम लेने से कृष्ण खुश होते हैं, और कृष्ण का नाम लेने से राधा रानी खुश होती है। इसलिए हरे कृष्णा बोलने से क्या होता है? हरे का मतलब है राधा रानी, हरे का मतलब राधा। क्यों? जो सबका चित्त हर ले उनको कहते हैं हरि, और जो हरि का चित्त हर ले उनको कहते हैं हरा। जैसे एक जो वर्ड आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, आप अम्बे बोलते हो। अम्बे, अम्बा है ऐसे, जो दुर्गा जी को बोलते हैं ना अम्बे, वो एक्चुअली वोकेटिव के अंदर अम्बे आता है, वैसे है वर्ड अम्बा। इसी तरीके से राधा रानी का एक नाम है हरा, जो हरि के चित्त को हर ले। परंतु जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं हरे। तो हरे मीन्स राधा रानी, कृष्ण मीन्स कृष्णा। जब हम हरे बोलते हैं तो कृष्ण भगवान खुश, और जब हम कृष्ण बोलते हैं तो राधा रानी खुश। अब राधे राधे करोगे तो कृष्ण भगवान तो खुश हो गए, राधा रानी क्या खुश हुई? राधा रानी को खुश करना हो तो क्या बोलना पड़ेगा? कृष्ण कृष्ण करना पड़ेगा। कृष्ण। तो मेरा एक सवाल एक और है, जैसे वही मैं बोल रही हूँ, हर महीने हम आने को रहते हैं, वृंदावन चलते हैं, वृंदावन चलते हैं। क्या जरूरी है आना वृंदावन? जरूरी भी है, परंतु जरूरी वृंदावन आके मतलब लोग ने समझते नहीं है, ब्रज को बात समझ के टूरिज्म समझ के आते हैं। नहीं, ये सेवा का स्थान है। क्या है ये? जैसे मैं तो परिक्रमा करती हूँ, मेरा गला भर जाता है, मेरी आंखें भर जाती हैं, या मैं ऐसे नहीं बैठती हूँ चैंटिंग पे कि मुझे चैंटिंग 2 घंटे बैठ के करनी है। बस मैं 1 सेकंड भी ध्यान लगा लूँ तो मेरा अपने आप। जबकि शास्त्र क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? हम हमारे कहने से थोड़ी होगा। कृष्ण भगवान कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण, हर काल में मुझे याद रख, और सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय मेरा कीर्तन कर। तो बेसिक फैक्ट जो परिक्रमा भी लगाते हैं, उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र करते करते, क्योंकि कलयुग का धर्म अर्च विग्रह की उपासना नहीं है। कलयुग का धर्म है भगवान का नाम। हमने सुना भी हुआ है, कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग क्या है? नाम का आधार है। कलयुग में अर्च विग्रह में आज हमारे पास एक व्यक्ति आया, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं यहाँ, क्या करते हैं लोग ना, पैसे देते हैं मंदिर वाले। क्या देते हैं? पैसे, 20 रुपए, कि अब उनको जनता को लेके आओ, और उनसे फिर पैसे मांगते हैं। हमने तो एक चीज़ बना रखी है, अपने असूल बना रखा है कि हम तो सिर्फ प्रचार करेंगे, भगवान दिलवाना चाहेंगे डोनेशन दिलवाएंगे, नहीं दिलवाना चाहेंगे नहीं दिलवाएंगे, चलाने वाला वो है। तो हमने भी क्या करा, 30 रुपये देना शुरू कर दिया। तो हमारे पास लोग आए, तो कई लोग आए, उन्होंने कहा हम हर मंदिर में गए। एक तो आया, बोलते पहली बार आया था, मेरा तो दिल ही टूट गया यहाँ। आपके यहाँ आए तो आपने कहा भगवदगीता पढ़ो, आपने बताया ये सब बताया कि लिंक पे जाइए, ये करिए। यहाँ आपने पैसे ही नहीं मांगा। मैंने देखो प्रभु जी, पैसे आपको होते देने वाले। यहाँ तो स्वयं समस्त लक्ष्मियों की जो सोर्स है राधा रानी बैठी हैं, उनसे क्या मांगेंगे? वो तो देना चाहेंगी देंगी, नहीं देना चाहेंगी नहीं देंगी। तो इसीलिए
परंतु एक चीज़ ध्यान रखना, करिए ये, परंतु भक्ति की शुरुआत होती है गुरु पद आश्रय से। क्या होती है? गुरु से। गुरु से। नहीं तो एजुकेशन की शुरुआत किताब से नहीं होती। बच्चे को दे दो किताब, टीचर से होती है, चाहे वो मदर के रूप में हो, फादर के रूप में हो, फिर वह जाकर टीचर के रूप में होता है। तो गुरु से, और गुरु से भी क्वेश्चन करना पड़ेगा, जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, मुक्ति के बाद क्या होता है। अरे जी जेल से निकलेंगे बाहर, मोक्ष के बाद क्या? अगर आपको कोई कहे कि जेल में हो और जेल से बाहर निकलोगे और निकलते तुम्हें गोली मार देगा कोई, तो आप क्या कहोगे? हर जेल में ही रहूंगा। मोक्ष के बाद होता है कि हम नित्य कृष्ण की सेवा करेंगे गोलक वृंदावन वैकुंठ में। हम जीरो नहीं हो जाएंगे। अगर मैं जीरो हो जाऊं तो मैं क्यों करूं भक्ति? पागल हूं क्या? हैं जी? हम तो चाहते हैं नित्य सेवा, हम मुक्ति भी नहीं चाहते। हम तो क्या चाहते हैं कि भगवान की नित्य सेवा हमें प्राप्त होती रहे। क्या करें? जो भी मुक्ति देवी भक्तों के सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती है, मुझे एक्सेप्ट कर लो। भक्त कहता है मैं तो उसे करूंगा क्या, मुझे तो सेवा चाहिए भगवान की सेवा दीजिए। चलो अगली बार हम और थोड़ी तैयारी कर आएंगे। हाँ, करिए। और नील, सवाल पूछेंगे। मैं अभी, मेरे तो बहुत सवाल हैं, पर आप ना givegita.com पे जाइए और ये 13 घंटे का कोर्स डाउनलोड करिए। आपके 90% सवालों का उत्तर मिल जाएगा आपको। ठीक है प्रभु जी। आप करिए एक बार। आपका समय आपके लिए मांग रहा हूँ, आपसे बोल भी नहीं रहा कि पैसे दे जाओ। है प्रभु जी? जी कुछ नहीं, ठीक है। करिए। हरे थैंक यू। कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू।